सेहत क्या है, बीमारी क्या है, और सब हेल्दी लोग कौन से हैं। ये दादोशुमार बताने के बाद अब वो चीजें, वो जो 4 अवामल हैं जो हमारी सेहत को तबाह कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बीमार कर देते हैं, वो 4 अवामल कौन से हैं। इसी दारा से पूछा जिसकी बात समझी जाती है, दुनिया में मानी जाती है। उसने हमें बताया कि वो 4 अवामल जो हैं वो हैं जी, हवा की आलूदगी, पोल्यूशन। और पोल्यूशन पहले नंबर पर। दुनिया में जितनी बीमारियां लग रही हैं वो कह रहा है जी पोल्यूशन से लगे थे। अब पोल्यूशन की भी बेशुमार किस्में हैं, जिनमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल कंटामिनेशन है, शोर की आलूदगी है। तो ये इंशाल्लाह इन पे जो अहम है इनमें, उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो हवा की आलूदगी से क्या मुराद है? हवा की आलूदगी में गर्द गुबार, मोटरसाइकिलों का धुआं, भट्टे की चिमनियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, बवचिहानों का धुआं, हमारी हवा को ये चीजें आलूदा कर देती हैं। इससे हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगती हैं। वो कौन सी हैं जी, इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। और दूसरी चीज जो हमारी दूसरा अवामल में से दूसरा जो हमारी सेहत को नुकसान चीज पहुंचाने वाली है, वो है स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। आज के दौर में हर आदमी टेंशन का शिकार है। हर कोई किसी ना किसी ज़हनी सोच में मुब्तला है, फिक्र में मुब्तला है। कोई बंदा ज़हनी दबाव के बगैर नहीं है। और जब गौर किया गया तो इसकी वजह जो थी वो हमारे मोबाइल फोन है, ज़हनी स्ट्रेस के लिए। और इसकी 30 मिनट मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो 5 घंटे ड्राइविंग के बराबर है। जितनी स्ट्रेस जो है ना 5 घंटे ड्राइविंग करने के बाद आती है, वो 30 मिनट मोबाइल इस्तेमाल करने से आती है। ज़हनी टेंशन जो स्ट्रेस है, जो ज़हनी दबाव है, इससे आप अंदाजा लगा लें। अब वो कौन सा बंदा है, दुनिया को छोड़ दे, हम जो 13-14 हम सुन रहे हैं, वो कौन सा बंदा है जो 24 घंटों में सिर्फ 30 मिनट मोबाइल इस्तेमाल करता है? एक भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो आधा घंटा सिर्फ उसकी जान छोड़ते हैं भाई। 3 घंटे ਅਸੀਂ जिन्ना तक ਅਸੀਂ जागना है, सानू मोबाइल ਨੂੰ ही वेखना है। वो कहते हैं फेसबुक और फ्रिज को जिस तरह जी जो भी बंदा बाहर से आएगा वो सबसे पहले घर में एंटर होता है, फ्रिज को खोल के देखेगा। और जो भी बंदा 5 मिनट के बाद फेसबुक या व्हाट्सएप अपना खोल के देखेगा। हाँ, तो आधा घंटा ना रहा। इसके बाद वो कहते हैं जी विरासती, मोरसी, हेरिडिटी। कुछ बीमारियां जो हैं, कुछ चीजें हमें वालदैन की तरफ से मिलती हैं, जिनको विरासत कहते हैं। आज से पहले आपने सिर्फ यही सोचा था, सुना था कि जमीन जायदाद, कोठे, कार, बंगले वगैरह यही हमें वालदैन कि कुछ चीजों की शक्ल में, खसलतों की शक्ल में भी हमें मुंतकिल होती हैं। और तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर है जी जंक फूड। जंक फूड, कबाड़ खुराकें, यानी ऐसी खुराकें जो सिर्फ खुराकें तो हैं मगर उनमें ग़िज़ाइयत नहीं है, जिनसे हमारा पेट तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें से हमें ताकत नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, सिर्फ पेट ही हम उससे भर गए। ऐसी खुराकों को जंक फूड कहते हैं। जैसा कि अगर स्क्रीन शो करने वाले ने अभी मेन हेल्थ सोल्यूशन, जी थैंक यू, ये सबसे नीचे चौथे नंबर पर राइट साइड पर जंक फूड की तस्वीर बनाई है। पेप्सी है, बर्गर है, शवारमा है, बेकरीज है, मुख्तलिफ किस्म की लेज है, पापड़ है। ये सारा क्या है? ये जंक फूड है। और जंक फूड खाने से मैदे में एच फ्लोरी एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो कि भूख को खत्म कर देता है। मैदे में और बढ़िया छोटी आंत में ये एच फ्लोरी एक बैक्टीरिया पैदा होता है जो भूख को खत्म कर देता है। यही वजह कि आज के दौर का इंसान जब भी हम उसके जो है ना चेकअप कराते हैं, एक्सरे वगैरह कराते हैं, उसका टेस्ट करवाते हैं, तो मोस्टली लोगों का एच फ्लोरी जो है ना वो आ रहा है। और अब जितने लोग हैं जो निशानी इसकी एच फ्लोरी की है कि भूख को खत्म कर देता है, देख लें जितने नौजवान हमारी क्लास में हैं इनकी भूख का हाल देख लें। ये जंक फूड हम इस्तेमाल करने की वजह से हमारी सेहत जो है ना वो खराब हो रही है। ये 4 चीजें जी हैं। अब थोड़ी सी इसकी तफसील और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले है जी पोल्यूशन, हेल्थ इफेक्ट पोल्यूशन। पोल्यूशन में जी 3 किस्म की पोल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे वक्त की किल्लत के बायस। और यही इन पर भी अगर हमने काबू पा लिया तो बाकी ऑटोमेटिकली हम उन पर कंट्रोल कर लेंगे। सबसे पहले है जी एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी। हवा की आलूदगी स्क्रीन शेयर कर दें जी। नेक्स्ट, हवा की आलूदगी जी। अब ये स्क्रीन आपके सामने नजर आ गई। इसमें जी
साइड पे, लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा हुआ एयर पोल्यूशन, अगर उसको क्लोज करके देखेंगे तो तस्वीर में ही उसने सब कुछ बता दिया है। बड़ी बुलंदोबाला इमारत हैं, फैक्ट्रियों या चिमनियों से निकलने वाला धुआं आपको नजर आ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आ रही हैं, और कहीं कहीं इक्का दुक्का आपको दरख्त नजर आ रहा है। समझदार लोगों के लिए निशानियां है कायनात में। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानियां है इस कायनात में। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है एयर पोल्यूशन के लिए, जो इसको समझते हैं कि देखें हवा को आलूदा करने वाली जो चीजें हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल है। जैसा कि आपको बताया गया अभी कि हवा की आलूदगी में गर्दो गुबार, धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, चिमनियों, पट्टे की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का पेट्रोल जाया होने जलने की वजह से जो धुआं है। अब इनको कुदरती तौर पर हवा को साफ करने वाला जो सोर्स था वो था हमारे पास दरख्त। जब दुनिया की आबादी बढ़ी तो बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ी, रिहाइश के लिए जगह की जरूरत पड़ी, तो उसमें से जो दरख्त थे वो काट दिए गए, उनकी जगह मकान बनाए गए। दरख्त जो थे वो नेचुरल सोर्स था हवा को सफाई करने वाला, पोल्यूशन को खत्म करने वाला। क्या कहता था, ये जितनी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त खा जाते हैं। ये कुदरत का निजाम है। सारी पोल्यूशन जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में थी, वो कौन खा गया, दरख्त। और जो दरख्त सांस छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो इंसानों के लिए बहुत जरूरी है। अब इंसान बढ़ गए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खाना था वो बढ़ गया, दरख्त कम हो गए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी हमने छोड़नी थी, पहले इंसान कम थे, दरख्त ज्यादा थे, फजा आलूदा थी, इंसान कम बीमार होता था। आज के दौर में क्या हुआ, ये मेन चीजें हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। और ये कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है कि जो आपको समझना है, सिंपल सी बात है। पहले इंसान कम थे, दरख्त ज्यादा थे, यानी इंसान कम थे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम छोड़ते थे, दरख्त ज्यादा थे तो फौरन उसको खा जाते थे, और ऑक्सीजन वो छोड़ते थे। इंसान कम थे तो इंसान ऑक्सीजन कम इस्तेमाल होती थी, फजा पुरफजा जो थी ना वो साफ सुथरी हवा थी हमारी, हम लोग ज्यादा सेहतमंद थे। अब ये हुआ उल्ट हो गया, इंसान ज्यादा हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले जो जराए थे वो ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन छोड़ने वाले कम हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड खाने वाले बिल्कुल ही नहीं रहे। तो फजा में तो ऑटोमेटिकली आलूदा होना था। जब ऑटोमेटिकली फजा हमारी आलूदा हो गई तो फिर क्या हुआ, उससे क्या होना शुरू हो गया, उससे हमें हेड हेडेक 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 सिर दर्द होनी शुरू हो गई। देख रहे हैं आज के दौर में किस कदर सर दर्द के पेशेंट हैं, अपने अपने घरों में देख रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे। इसके अलावा उससे हमें रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस की बीमारियां ज्यादा हो गई। क्यों, जिसमें हम जो हवा ले रहे, जो सांस ले रहे हैं, उसमें से हमारे फेफड़ों के अंदर सांस के जरिए जो हमारे फेफड़ों में वो गर्दो गुबार के जर्रात जा रहे हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है धुएं की वजह से, तो वो उससे हमारे फेफड़े जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, नुकसान हमें पहुंच रहा है, सांस की हमें तकालीफ हो रही है। इसके अलावा कार्डियो वेस्कुलर डिजीजेस भी इनसे हो रही हैं। इसके अलावा कैंसर रिस्क है जी। इसके अलावा मतली और क्या है जी। इसके अलावा स्किन इरिटेशन है, जल्दी खारिश है बहुत ज्यादा। तो ये किसकी वजह से हो रही है, एयर पोल्यूशन की वजह से। हमने अपनी सहूलत के लिए वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वो चीजें हैं, कमजोर नामियाती मरकबा जो हवा में जल्दी तहलील हो जाती हैं, जैसे पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, एयर फ्रेशनर है, ये कमरों में जरा सी जो ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ी गई तो फौरन किया लिया जी एयर फ्रेशनर, उसको हवा में फैला दिया, जो भी हमारे जिस्म में सांस्कृति के अंदर जाता है और उससे भी हमें नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद दूसरी चीज है जी वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी, अब पानी के जरिए हमारे जिस्म में मुंदरजा झैल चीजें जा रही हैं जी, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स हैं जी, केमिकल है मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे जिस्म में जा रहे हैं। बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया दो होते हैं, एक जो है ना एनारोबिक होते हैं, ये हार्मफुल नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं। इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जो जो ऑक्सीजन कम हो रही है इनकी मिकदार बढ़ रही है क्योंकि इन्हें जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो इट मीन्स कि जब बैक्टीरिया की जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, जो हार्मफुल नुकसानदेह बैक्टीरिया इंसान के लिए, अगर हवा में ऑक्सीजन की
मकदार ज्यादा होगी तो ये ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। और एरोबिक हैं जी, ये फायदेमंद बैक्टीरिया हैं, इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लो, जो हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद है उनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हमारे माशरे में कम होती जा रही है क्योंकि दरख्त सोर्स थे। वो मैंने एक हमने रिफ्रेशर कोर्स किया था तो वहाँ पे जो हमारे साइंस टीचर थे वो बता रहे थे कि जी 30 साल बाद इस उस दौर का इंसान जो है वो सांस भी खरीद के सिलेंडर उसके कंधों पे होगा और वो सांस लेने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करेगा। तो बड़ा अजीब लगा था, ये कोई 20-22 साल पहले की बात सुना रहा हूँ रिफ्रेशर कोर्स। और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर मरीजों की हद तक तो आ गए हैं। तो वो भी कहा करते थे कि पानी भी इंसान जो है ना वो खरीद के पिया करेगा। तो वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं, और ये भी इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि जिस कदर हम फजा को आलूदा कर रहे हैं उससे वाकई एक वक्त आएगा कि हम ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे जिस तरह बच्चों के स्कूल जाने वाले बच्चों के बस्ते कंधे पे होते हैं ना पीछे बैग पे, इसी तरह हर इंसान ने जिसने सेहतमंद रहना है उसको ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और उसी तरफ हम बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं। हमने प्रिवेंशन करनी है जी। इसके बाद जी पैरासाइट्स हैं जी। पैरासाइट्स वो जानदार होते हैं जो इंसानों पर ही पलते हैं और उन्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। उर्दू में इनको तफैलिये कहते हैं। जिस पर पड़ते हैं उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पैरासाइट, ये जैसे हमारे जिस्म की जुएं हैं और पेट के मुलाप वगैरह जो कीड़े पेट पे होते हैं, ये उनकी मिसालें हैं। हम हमारे ही जिस्म से वो खुराक लेते हैं और उल्टा हमें ही वो नुकसान पहुंचाते हैं। और ये पैरासाइट्स की बेहतरीन अमाजगा जो है ना वो क्या है जी, यही पानी, जिससे हमारे जिस्म में। इसके बाद 8 किस्म के हैवी मेटल जो है वो हमारे जिस्म में जा रहे हैं, जिनमें आर्सेनिक है, बैरियम, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, मरकरी, सिलीनियम, सिल्वर वगैरह। वो 8 धातें हैं जो हमारे जिस्म में पानी की वजह से जा रही हैं। ये हमारे जिस्म में जब बहुत कम मिकदार में चाहिए होती हैं, लेकिन पानी में आजकल इसकी ज्यादा मिकदार है, तो ये जब हमारे जिस्म में चले जाते हैं तो ये हम गुर्दों के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। और देख लें आज के दौर में गुर्दों के मसाइल कितने ज्यादा है, उसकी वजह पोल्यूटेड पानी। ओके, इसके बाद तीसरी चीज है जी सॉइल कंटामिनेशन, जमीन की आलूदगी। जमीन की आलूदगी कैसे होती है जी? जमीन की आलूदगी हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है? एक पहले नंबर पर सुन लें जी, जितनी भी फैक्ट्रियों की यानी कि जो वेस्टेज है, सनती फालतू मवाद जो है, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो मवाद है, नुकसानदेह गैसें हैं, केमिकल हैं, ये सारी चीजें जो है वो जमीन में जा रही हैं। अब वो जमीन के जो घास के जरिए वो जमीन से बाहर आती हैं, ये सारी जहरीली चीजें जो है, इनमें कीड़े मार अद्वियात हैं, खाद्य हैं मुख्तलिफ किस्म की। जब ये घास की शक्ल में बाहर आती हैं तो उनको जानवर खा लेते हैं, या हम उनका गोश्त खाते हैं जानवरों का, या उनका दूध पीते हैं। अब यही चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे जिस्म में चली जाती हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिक निज़ाम जो है इनको हजम नहीं कर पाता और हम मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं। अब ये अगर इतनी ही जहरीली, ये इतनी ही खतरनाक चीजें हैं, ये केमिकल है मुख्तलिफ, ये खाद्य हैं, ये कीड़े मार अद्वियात हैं, तो इनको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भाई इसकी बात मैंने पहले बताई कि इंसानों की तादाद ज्यादा बढ़ गई। अब पाकिस्तान की मिसाल ले लें। पाकिस्तान जब 1947 में बना, जितना पाकिस्तान बना था वो तो एक हिस्सा तो हमने 1971 में जाया कर दिया, नई नस्ल को तो शायद ये भी नहीं पता। अब मजीद जमीन कम होगी, इंसानों की तादाद बढ़ती गई, काबिल काश्त जो जमीन थी जहाँ पे हम फसलें उगाया करते थे वहां पे हमने बिल्डिंग बना ली, रहने के लिए मकान बना लो। इंसान ज्यादा हो गए, जमीन कम होती गई, अब फसलों की ज्यादा जरूरत है, अनाज की ज्यादा जरूरत है। उस अनाज की कमी को पूरा करने के लिए साइंसदानों ने आला किस्म की खादें बनाई। कीड़े मार अद्वियात जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े थे उनके लिए जहर पाशी की गई। तो ये सारी चीजें जो है वो जमीन के अंदर जा रही हैं, कुछ फसलों के जरिए, कुछ उस घास फूस के जरिए। फसलें भी हम खाते हैं और घास जो है ना वो जानवर खाते हैं, जानवरों का हम दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो हम पर ही असरअंदाज हो रही हैं, जिससे हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लग रही है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जिनमें थकावट है, जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है, जिनमें गैस्ट्रोइंट्राइटिस है, यानी छोटी आंत और मैदे की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन।
पेट के मुख्तलिफ अमराज, इसको गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं मजमूई तौर पर। तो ये आज आम तौर पर यही प्रॉब्लम है, नोजिया मतली और क्या का प्रॉब्लम, ये हमारी उन फसलों की वजह से है जिनमें ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, चूंकि हम इनसे बच नहीं सकते, भाई फसलें जो है वो हम गंदम खाएंगे, चावल खाएंगे, फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं है। अगर इनको छोड़ देंगे वेजिटेरियन से, हम अगर एनिमल फूड लेंगे, गोश्त खाएंगे, तो उसमें भी तो यही चीजें पहुंच रही हैं। वो भी जो घास खाते हैं, उनका जो दूध बनता है, गोश्त बनता है, वो भी तो इन्हीं चीजों से है। इसका मतलब ये निकला कि हम बच नहीं सकते इनसे। इसका हल क्या है, हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे? अब जिस इदारे के साथ आप जुड़ चुके हैं, इसने एक डिवाइस बनाई है, ओजोन, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर के नाम से। ओजोन एक डिवाइस बनाई है जो हर घर के बचाने की जरूरत है। वो 320 बीमारियों से हमें बचाती है। एक घर में एक डिवाइस आने से, उसके इस्तेमाल से हम वाटर पोल्यूशन भी कर सकते हैं, उसकी पानी की आलूदगी को खत्म कर सकते हैं, हवा, कमरे की हवा को, फजा को, हम अपने घर को साफ कर सकते हैं। और जितनी भी फसलें हैं, गंदम है, चावल है, गोश्त है, दालें हैं, इन सब को हम उससे ट्रीट करके जितने उसमें केमिकल असरात हैं उनको हम खत्म करके साफ, शफाफ और नेचुरल गजा के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारे इदारे की प्रिवेंशन। अब वो अगर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको ये समझ आ जाए, तो आप अपने घर के लिए, अपने घर के अफराद के लिए अगर ये चीज खरीद के कंपनी से उससे फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, तो ये कौन सा फ्रॉड है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर? कहाँ पे फ्रॉड हो गया हमारे साथ? ये समझने वाली बात है। हमने पैसे दिए किसके? ओजोन मशीन के, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर उसका नाम है, उसके हमने पैसे दिए कंपनी से, किस रेट के मुताबिक जो उसकी मुजवजा कीमत है कंपनी की तरफ से, सेल इनवाइस कंपनी ने हमें दी, यानी रेट लिस्ट कंपनी ने दी, उसके मुताबिक हमने उनको पैसे अदा किए और अपने घर के हवा के लिए, पानी के लिए, सब्जियों के लिए, फलों के लिए, दालों के लिए, गोश्त के लिए, इनको केमिकल से पाक करने के लिए हमने वो डिवाइस अपने घर ले ली, पैसे दिए, डिवाइस ले ली। कौन सा फ्रॉड हो गया? खुदारा, इस खौल से कब तक हमने इस खौल में जकड़े रहना है? हम इतनी मेहनत करके 2-3 माह ला के, महीने लगा के हम आपको नॉलेज देते हैं, समझ देते हैं, फहमो इदराक देते हैं, शऊर देते हैं, और एक लम्हे में वो आदमी जिसको इसका कोई फहमो इदराक नहीं है, जिसको उसका कोई शऊर नहीं है, जिसको उसको कोई नॉलेज नहीं है इस इल्म का जो हम आपको बता रहे हैं, वो कहता है कि ये फ्रॉड है। हम सोचते ही नहीं है उस इंसान की तरह जिसको कहा जाता है कि जी आपका कान कुत्ता ले गया है। अब हमने कान की तरफ नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। भाई क्यों भाग रहे हो? ये कुत्ता मेरा कान ले गया। भाई खुदारा, अल्लाह ने हमें भी अकल सलीम से नवाजा है, अल्लाह ने हमें भी अकल दी है, हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि भाई ये कौन सा फ्रॉड हमें सिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम आपको टीसीएम का एक्सपर्ट बनाएंगे, जी एक डिवाइस है, हम आपको उसका एक्सपर्ट बनाएंगे। वो हमारी डिवाइस जो है वो आपको बताएगी कि इस आदमी के जिस्म में कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, आप इनसे इनकी इस डेफिशिएंसी को पूरा करें, इसकी प्रिवेंशन हो जाएगी, ये बीमार नहीं होगा। कौन सी कबाहत है इसमें? कौन सा फ्रॉड है जी इसमें? देंगे फ्री में, पढ़ाएंगे हम आपको फ्री में, सिर्फ आपको नहीं, आपकी आने वाली बाकी जितनी भी जनरेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपके ग्रुप के लोग होंगे, उनको भी हम पढ़ाएंगे। और हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इस काबिल कर देंगे कि आप हमारे पे रहेंगे नहीं, आप खुद इंशाल्लाह अपने कजन को, अपने आने वाली ऑर्गेनाइजेशन को अल्लाह के फजल करम से ये नॉलेज, मैं तो बहुत ही गल्ला कर सकूं, ये वही बातें जो आप इंशाल्लाह सुन सुन के आपको भी आ जाएगी। फिर ये आपके सामने किताबें मौजूद हैं, ये जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेगा बाकायदा तौर पर वो ये किताबें ले लेगा अपने पढ़ने के लिए। किताबों पे ये सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ जरा वजाहत करने का अंदाज अपना अपना होता है। ये वजाहत ही जो है ना, यही असल में हमारा काम है। ये कौन सा फ्रॉड है जी? अपने घर के अफराद के लिए पानी की सफाई के लिए, पानी की पोल्यूशन खत्म करने के लिए, एयर पोल्यूशन खत्म करने के लिए घर से, और उस डिवाइस से ये लोग कितने तंग है मच्छर से। उसको 10 मिनट के अपने कमरे में उसको ऑन करके रख दे, उस डिवाइस को चला के रख दे, कोई मच्छर नहीं आपको तंग करेगा सारी रात,
कोई जलेबियां लाने की जरूरत नहीं है, खतरनाक केमिकल है वो जलेबियों में, नजला जुकाम नक गल जे बच्चे बीमार हो जाते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, वो फिजा में वो ओजोन छोड़ेगा। ओजोन क्या है? थर्ड जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन, O3 है भाई, ऑक्सीजन है, वो जनरेट करता है कमरे में, जैसे वो उसकी स्मेल पा के मच्छर जो है वो बाहर भाग जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई इतना फलसफा नहीं है कि जिसकी समझ ना आए। और ये इतनी आसान डिवाइस है कि जिससे आपको ना सिर्फ सेहत मिलेगी बल्कि आपको पैसे मिलेंगे। कैसे? जब आपकी देखा देखी आपकी फैमिली में कोई वो डिवाइस खरीदेगा, उसको आपको 16% डिस्काउंट भी मिलेगा उसका। वाह, लो, सेहत पैसे दे पैसे। जो प्रोडक्ट आप हमारे इस इदारे की इस्तेमाल करेंगे, वो डिवाइस की शक्ल में, वो कैल्शियम की शक्ल में, वो खाने वाली चीजों में की शक्ल में, जो आप खाएंगे, जब आप किसी को बताएंगे, आपकी सेहत लोगों को मजबूर कर देगी कि भाई बड़ी जबरदस्त सेहत बनी है, भाई क्या खा रहे हो आजकल, पहले से आपकी सेहत बेहतर है। जी मैं ये जी कंपनी का ना, अपनी कंपनी का मैंने कंपनी ज्वाइन किया, उसमें ये प्रोडक्ट खा रही हूँ या खा रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी ले दो। वो जितनी दफा वो लेगा उतनी दफा आपको पैसे मिलेंगे। बस यही हमारा कार्य, घर में बैठ के कर ले, शादी पे जाके कर ले, वलीमे पे जा कर ले, मरने पे गया जाके कर लो कोई से कह के। कितना आसान काम है। घर ये घरेलू जो है ना सनत बनने जा रही है, होम डोमेस्टिक जो इसको ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो इसको कहते हैं, आने वाले दिनों में ये बनने जा रही है। ये आज हम 12-13 हैं, 10 साल के बाद हम 12-13 लाख हो जाएंगे। 12-13 लाख घराने आज के जो हमारे साथ मेंबरशिप ले लेंगे और वो शुरू हो जाएंगे। जितने लोग ये 12-13 लाख जब आपकी डाउनलाइन में आएंगे, उनमें से 1 लाख बंदा तो होगा आपकी डाउनलाइन में, 50,000 तो होगा, 10,000 तो होगा। 10,000 महीने का बंदा सिर्फ एक पेस्ट इस्तेमाल करेगा, तो उस पेस्ट में भी 10,000 पेस्ट में से आपको भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। कितना आसान काम है, शेयरिंग ही की है हमने इस्तेमाल करके। ऊपर से तो अब ये डॉक्टर सईद साहब का अल्लाह भला करे, उनको सदा सुखी रखे, कि उन्होंने ये हमें डिवाइस सिखाना शुरू कर दी है। पिछले 30 साल से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 22-25 साल से वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें वो मुफ्त में माहिर बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है। इसके बाद जी नेक्स्ट है जी, हमारी सेहत को खराब करने वाली जो चीज है वो है जी हेल्थ इफेक्ट, स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। ये इस कदर खतरनाक है कि पानी, जमीन की आलूदगी वगैरह से तो हम बच जाएंगे, लेकिन इसकी तबाहकारियों से हम अपनी सेहत को नहीं बचा सकें। ये सुन लें, ये किस कदर खतरनाक है। स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, जिस्म, हमारे जिस्म के यानी इंसानी जिस्म के 16 मुख्तलिफ हिस्सों पर ये डायरेक्ट असरअंदाज करती है। स्ट्रेस जो है, सबकी मैं बात करूंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट सबसे ज्यादा हम पहले मैं 3 उसकी डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले ज़हनी दबाव हमारी कुव्वत मुदाफ़त को तबाह कर देती है, खराब कर देती है, खत्म कर देती है, मार जाती है, दबा देती है जिस्म दे। कुव्वत मुदाफ़त क्या है? बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे अल्लाह ने हमारे जिस्म को एक ताकत, एक फोर्स तैयार की है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो कुव्वत जो है, वो फोर्स जो है, वो बीमार हो जाती है, दब जाती है। बीमारी बाहर से जितने जरासीम हमलावर होते हैं, वो सारे के सारे उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उस कुव्वत मुदाफ़त पर। कुव्वत मुदाफ़त उसको बाहर निकाल देता है, अंदर दाखिल ही नहीं होने देता। और अगर वो जबरदस्ती घुस भी जाए तो जब तक वो जिस्म में रहेगी, कुव्वत मुदाफ़त उसका मुकाबला करते रहेगी। ये एक फोर्स है, ये एक आर्मी है। ये अल्लाह ने पूरा बंदोबस्त, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये कुव्वत मुदाफ़त दब जाती है। इसका मतलब जो भी बीमारी का जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस हम पर हमलावर होगा, वो फौरन हमारी जिस्म में दाखिल होकर हमें बीमार कर देगा। स्ट्रेस इतनी खतरनाक चीज है। इसके बाद वो कहता है जी, स्ट्रेस की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है इंसान का, साहब औलाद नहीं होता, बेबी पैदा करने की पोजीशन में नहीं रहता, ना मेल ना फीमेल। सोच लें जरा, तसव्वुर करें, बे औलाद रह जाता है बंदा। पंजाबी च कहते ना, उत्तर नहत्तर रह जाता है इस दुनिया पे। ये किस कदर अजियतनाक ये प्रॉब्लम है, ये सोच के भी बंदा जो है ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये स्ट्रेस की वजह है। और तीसरे नंबर पर एंडोक्राइन सिस्टम, गुदगुदों का निज़ाम, हम हार्मोन का निज़ाम, जब ये डिस्टर्ब होता है तो खवातीन के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। 85 से लेकर 90% आज की बेटियां जो हमारी बहनें जो हैं, छोटी बेटियां जो हैं, वो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। मेंसेस ठीक नहीं, उनके माहाना निजाम ठीक नहीं है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, 90 प्लस, बल्कि 90 प्लस भी मैं बाज़ दफा कहता हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पर। ये किसकी वजह से? ज़हनी स्ट्रेस की वजह से। और देख ले, गम गुस्सा ज्यादा ना,
पट्ठों का तनाव खिंचाव, हवा से हमसा का मुतासर होना, दिल के अमराज, मैदा और उसके मुतलका वारस, हाई ब्लड प्रेशर, पट्ठों का कमजोर होना, हड्डियों की कसाफत खत्म हो जाना, जल्दी मसाइल, थायराइड का दब जाना, चेहरे पर कील मुहासे, फिंसियां, छाइयां, याददाश्त का कमजोर या खराब होना। ये वो 16 चीजें हैं। अब देखें, जिसको भी आप देखेंगे उनमें से अक्सरियत ये आज के दौर में आपको मिलेंगी ये प्रॉब्लम। इसकी वजह स्ट्रेस, ज़हनी दबाव से हम बाहर निकलते नहीं है। मैं गारंटी देता हूं आपको, गारंटी से कह रहा हूं आपको। आप हमारी क्लासेस दें, आप हमारी डिवाइसेस इस्तेमाल करें। बीसीएम है, ये एको लाइफ है जिसको हम सिखाने जा रहे हैं आपको। एक हमारी कंगी है, बीपी कॉम्ब उसको कहते हैं, बीपी कॉम्ब, कॉम्ब भी कंगी को कहते हैं। देखिए हर घर में कंगी मौजूद है, हर घर में ब्रश मौजूद है। वो ब्रश एक ब्रश ऐसा होगा जहां पे दूसरे ब्रश आपने रखे हुए हैं शीशे के सामने, वो लेके रख दें। जितने मेल हजरात होंगे वो उसके इस्तेमाल से कभी उनको सर दर्द नहीं होगा। मेल और फीमेल को, मेल जो है वो कभी गंजे नहीं होंगे। खवातीन आए रोज जबरदस्त किस्म के महंगे से महंगे इश्तिहारबाजी से वो ना शैम्पू इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए। वो सिर्फ कंघी करें, आपको सर दर्द नहीं होगा, बालों का प्रॉब्लम नहीं होगा, बालों का कोई मसला नहीं आपको रहेगा, सर दर्द नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, टेंशन दबाव से आपको वो महफूज रखेगी। है वो कंघी। ये वो सेहत मुतलका चीजें हैं भाई। अब हमारा काम तो सिर्फ आपको बताना ही है, अब इसको इस्तेमाल में लाना ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये देख लें। अगर इस्तेमाल करके, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और ये गुज़श्ता 29 साल से ये पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों में हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है। दुनिया के 200 से ज्यादा, 29 साल जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। इसे ये वो चीजें हमारे डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जब हम ये सीना बसीना नॉलेज एक दूसरे को हम मुहैया करेंगे, पहुंचाएंगे, मालूमात देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, फिर हमारी कौम तो पेड़ चाल है भाई। देखा देखी ज्यादा काम करती है। अक्सर फ्रिजें हमारी हमारे घर में हमसायों की वजह से आई हैं। अक्सर कलर टीवी, अब तो चलो सीडी एलसीडी का दौर है, हमसायों की वजह से आई हैं। देखा देखी तो उनके घर है, हमारे घर भी होना चाहिए। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जब अगर नेगेटिव चीजों की डुप्लीकेशन हो सकती है तो पॉजिटिव चीजों की डुप्लीकेशन क्यों नहीं होगी। लेकिन उसके लिए हमें बारिश का पहला कतरा बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें खुद यूजर बनना पड़ेगा। सिर्फ यूजर बनने के बाद हम उसके को फायदे ले सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम यह है कि लोग इतनी महंगी चीजें नहीं लेते। भाई आपने कौन सी ले ली है, पहले आप तो ले, आपकी देखा देखी लेंगे। यही हमारा बिजनेस है, यही हमारा काम है। कैल्शियम खाएं, आपकी सेहत 90 दिन के अंदर अंदर आपकी सेहत बेहतरीन, आपका कलर साफ होगा, बेहतरीन आपका चेहरा जो है उसकी रौनकें बहाल होंगी। तो आपके देखने वाला यकीनन आपसे सवाल करेगा। और यही वो शेयरिंग है, कहीं नहीं जाना हमने। हमारा सिस्टम ये नहीं है कि हम बैग में प्रोडक्ट को डालेंगे और डोर टू डोर या शॉप टू शॉप या मार्केट टू मार्केट जाके हम सेल करेंगे। नहीं है ऐसा, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप शादी में हैं, आप ब्याह में हैं, आप मरने पे हैं, आप ड्यूटी पे हैं, आप सफर के दौरान हैं, आप रक्शे पे हैं, चेंगजी पे हैं, बस पे हैं, हवाई जहाज में हैं, जहां भी आप सफर कर रहे हैं, आपको देखने वाले आपकी सेहत पर आशाश कर उठेंगे। भाई क्या जबरदस्त सेहत है आपकी, माशाल्लाह। क्या खाते हैं जी? मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ जी, फूड सप्लीमेंट में इस्तेमाल कर रही हूँ। अब वो जब खुद देख लेगा, अभी हाल ही में आज भी वो मलेशिया में हमारा एक दोस्त है जी, उन्होंने उनके उंगलियों का फ्रैक्चर हुआ, हमने उन्हें कैल्शियम कहा, कैल्शियम खाएं, उन्होंने कैल्शियम खाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वो, बल्कि उसने अब तक तकरीबन जो है वो 3-3.5 लाख रुपए की प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दी मलेशिया में बैठ के। कब? जब जब उसकी उंगलियों का फ्रैक्चर सही हो गया। हमें नहीं उसको कायल मायल करने की जरूरत पड़ी। पहले 2 डब्बों के लिए कायल 2 डब्बे, उसके बाद हमें कहना ही नहीं पड़ा। अब वो हर जो ही उसके 2 डिब्बे खत्म होते हैं, वो 2 डब्बे 3 डब्बे कैल्शियम वहां से लेके हमें बकायदा रसीद भेज देता है कि ये देख लो मैंने खरीदारी कर ली। अभी भी
चीटोसन और एंटीलेप्टिन उन्होंने अपने किसी दोस्त को रेफर की है, हालांकि ही इज नॉट डॉक्टर, ही इज नॉट टीसी एक्सपर्ट, टीसीएम एक्सपर्ट, जस्ट चातरी हुई है तो छापेंगे आपके खाते में जो ना खरीदारी कर ली है, इंटरनेशनल बोनस आएगा। हम सबके घर वाले, किसी का भाई है, किसी का मामू है, सब फॉरेन में रह रहे हैं भाई, वो उनके लिए ये मसला ही नहीं है, अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन हम कब कह सकेंगे अच्छी है, जब हम उसके खुद यूजर होंगे। तो हमने किसी के से पैसे नहीं मुआने, वहीं से उन्हें कहना जी आपने करीब तरीन ये वाली प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करें, आप वो वहां पे खरीदारी करेंगे, आपको पैसे पाकिस्तान में आपके अकाउंट में आएंगे, इंटरनेशनल बोनस के शक्ल में आपको आएगा। तो ये समझने की बात है कि ये बड़ा आसान काम है, बी यूजर एंड मेक अ यूजर। हमने इसकी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना, जब तक हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारे मुंह से सच नहीं निकलेगा। और ये कमाल है हमारे सिस्टम का, लोग तो कहते हैं ना जी पता नहीं क्या क्या ये जी फ्रॉड है, ये कमाल है हमारे सिस्टम का। वो उस वक्त तक आपको एक पैसा नहीं देता जब तक वो कहता है कि इसको खा के आपका खुद इतमाद बहाल हो, पहले खुद आपको यकीन हो, सच बोले हो, सच टूटना बोले हो, सुनी सुनाई गलती अमल ना करे हो, खुद खाएं आपकी 200 पॉइंट की पॉइंट, 200 पीवी की, $200 की पॉइंट प्रोडक्ट खाएं, फिर आपका बिलीव जो है ना, वो यकीन जो है ना, वो इंतहा पे होगा, बुलंदियों पे होगा। फिर आपके मुंह से जो बात निकलेगी वो डायरेक्ट अगले के दिल पर असर करेगी, क्योंकि सच की अपनी ताकत होती है। सच को अल्फाज का चुनाव नहीं करना पड़ता। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इतना आसान काम है ये कि आप स्ट्रेस से बचने के लिए हम अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। एक्को लाइफ से हम स्ट्रेस वाले पॉइंट जो है उन पे थेरेपी लेंगे, बीसीएम की थेरेपी करेंगे, बीपी काम की थेरेपी करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। हम इन 16 बीमारियों से, खतरनाक जो हमें हर बीमारी में भी मुबतला कर दे, जो हमें अवतर नहतर इस दुनिया से हम बे औलाद ही चले जाएं दुनिया से, नहीं इन मसाइल से बचाएगा। आज के दौर का हर मसला, हर माँ जो है अपनी बेटी के लिए परेशान है, बाप अपनी बेटी के लिए परेशान है जी, उसके मेंसेस ठीक नहीं है, प्रॉब्लम है जी उनको। तो ये सारे मसाइल कब खत्म होंगे, जब हम इसके यूजर बनेंगे। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज अपने आप को इसका यूजर बनाएं, आज से ही, आज से ही, आज से ही, अभी से ये ज़हन बनाएं कि ठीक है जी, जब हमने ये काम करना तो है, तो क्यों ना हम, और कैल्शियम हर बंदे की जरूरत है, हाँ मेल है फीमेल है, कैल्शियम हर औरत की जरूरत है, हर मर्द की जरूरत है, क्योंकि हमारे जिस्म का कैल्शियम पूरा ही नहीं हो रहा। तो हर सूरत में कैल्शियम से अपने इब्तिदा करें। अस्सलाम वालेकुम। प्रिवेंशन का दूसरा दिन रात हमने क्लास खत्म की थी जी, हेल्थ इफेक्ट स्ट्रेस पे। कल हमने दोनों सेशन में हमने पढ़ा प्रिवेंशन क्या है। WHO के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में सेहत के एतबार से इंसानों को कितनी कैटेगरी में तकसीम किया गया है, वो 3 थी, सेहतमंद यानी हेल्दी, अब हेल्दी और अनहेल्दी, सेहतमंद, नीम सेहतमंद और मरीज। और हमें ये कल के अदाद-ओ-शुमार से पता चला कि 20% लोगों के लिए पाकिस्तान में लाखों बल्कि करोड़ों MBBS डॉक्टर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में हमारा कोई काम नहीं है कि हम पेशेंट पे काम करें, ठीक है, हमारा काम है जी प्रिवेंशन पे। हमारी मार्केट उनसे बहुत बड़ी है, 4 गुना बड़ी है। हमने सेहतमंद लोगों पे और नीम सेहतमंद लोगों पे हमने काम करना है। वो कौन से थे, उनकी निशानियां आपको बता दी गई, कल पूरी तफसील के साथ सिम्टम्स बताई गई। फिर जो नुकसानदेह पहुंचाने वाली जो चीजें थी, हेल्थ के मतलब जो हमारी सेहत को बर्बाद करने वाली चीजें थी, वो हमारी 4 थी। उसी इदारे ने हमें बताया कि हमारी सेहत को जो मेजर फैक्टर्स हैं, जो मेन फैक्टर हैं, अहम फैक्टर हैं सेहत को खराब करने वाले, वो 4 हैं, पोल्यूशन, स्ट्रेस, हेरिडिटी, जंक फूड, ठीक है। तो ये उनसे हमने कल पोल्यूशन को देखा तफसील के साथ और स्ट्रेस को पढ़ा था। आज बाय रास्त हम पहुंच गए जी जंक फूड पे, ठीक है। कल वाला तकरीबन सबका ज़हन मेरे साथ शामिल हो गया। तो जंक फूड जी, खुरा हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें जो हैं, उनमें हेल्थ इफेक्ट फूड भी है, खुराक भी है। क्यों हमारी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है जी, हमारी सेहत पर असरअंदाज कैसे हो रही हैं वो खुराकें, कि आज के दौर में हमें मतलब खुराकें नहीं मिल रही
जी बिल्कुल सही सुना आपने। पहले मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न खुराकें हुआ करती थी। जब हम छठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ा करते थे तो उस वक़्त भी हमें 2 सवाल आया करते थे, मुतवाज़न ग़िज़ा और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा। इसकी हम तारीफ़ें याद किया करते थे। अब ये आ गया जनाब, अब ये जंक फूड भी आ गया तीसरा। पहले हम मुतवाज़न खुराक को देख लेते हैं। ऐसी खुराक जिसमें प्रोटीन, विटामिन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फाइबर और पानी, ये 7 चीज़ें शामिल हों और वो सही, सलामत और ताज़ा हालत में हो, केमिकल से पाक हो, ऐसी खुराक को मुतवाज़न खुराक कहते हैं। एक आध इसमें जो कमी आ जाती थी, अगर किसी में विटामिन्स नहीं है या चिकनाई कम है या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, कोई 1-2 चीज़ अगर इसमें कम होती थी तो उसको गैर मुतवाज़न खुराक कहते थे। अब मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न का तो तसव्वुर ही खत्म हो गया। हमारी खुराकें ना मुतवाज़न रहीं, ना गैर मुतवाज़न रहीं। अब वो जंक फूड में तब्दील हो चुकी हैं। टोटल हम जो है ना ऐसी खुराकें खा रहे हैं आज के दौर में, बेहतरी के चक्करों में, तरक्की के चक्करों में, फैशन के चक्करों में, अब हम ऐसी अपने लाइफ़स्टाइल की वज़ह से ऐसी खुराकें खा रहे हैं, जिनसे हमारा पेट तो भर रहा है, लेकिन उससे हमें न्यूट्रिएंट, उसमें ग़िज़ाइयत, उसमें से हमें ताकत नहीं मिल रही, सिर्फ़ हम पेट भर रहे हैं। उसकी वजह सॉइल डिप्लॉटेड सॉइल जो है ना मॉडिफिकेशन और पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों ने कीड़े मार अद्वियात ने हमारी ज़मीन की असल को तब्दील कर दिया है। जिस तरह इंसानी ऑर्गन के मुख्तलिफ यानी इंसानी अज़ा के का पीएच लेवल होता है, इसी तरह हमारी ज़मीन का भी पीएच लेवल है। लेकिन पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात यानी खादें और वो जो वेस्टेज थी जो जी इंडस्ट्रियल वेस्टेज, सनती फालतू मवाद जो था फैक्ट्रियों से निकलने वाला, वो ज़मीन में जा रहा है। तो उसकी वजह से हमारी ज़मीन का पीएच लेवल जो है ना वो ख़राब हो गया और उससे निकलने वाली खुराकों की शक्ल, पहले से हम ज़्यादा खूबसूरत फसल ले रहे हैं, पहले से ज़्यादा अनाज पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसमें ग़िज़ाइयत नहीं है। यानी पेट भर रहे हैं हम उससे, लेकिन उससे हमें ताकत, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही। इसलिए उसको जंक फूड कहा गया है। ओके। इसके बाद जी हम 12 महीने जो है ना हम फल खा सकते हैं जी आज के दौर में, जौन सा भी फल लेना चाहें। लंबे अरसे तक लॉन्ग ट्रांजिट टाइम जो है लंबे अरसे तक फलों को और सब्जियों को महफूज करने के लिए उसको केमिकल मुख्तलिफ किस्म के लगाए जाते हैं, क्लोराइड। अब वो बेमौसमा फल तो होता है, फसल सब्जी तो होती है, लेकिन उसमें जो ग़िज़ाइयत जो चाहिए इंसानी बॉडी को वो नहीं मिलती। तो जो लंबे अरसे तक फसलों को या क्या नाम है उसका जी, फलों को या सब्जियों को महफूज करने के लिए जो केमिकल लगा के रखा जाता है, वो खा तो रहे हैं लेकिन उसमें से हमें ताकत नहीं मिल रही। ओके। इसके बाद है जी हमारा लाइफ़स्टाइल। जिस इलाके में हम रह रहे हैं, यहाँ पे ओवर कुकिंग आवर फूड, हम अपनी खुराक को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, ओवर कुकिंग करते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पकाते हैं। देखिए आपके सामने अगर एक सेब रखा जाए जो बहुत सेहतमंद हो और एक गला हुआ सेब, आप कौन-सा पसंद करेंगे? यकीनन आप साफ-सुथरा सेब जो है ना वो पसंद करेंगे। 2 आपके सामने अगर केले पड़े हों, एक जो है ना वो गला हो और एक साफ हो, तो यकीनन हम गले केले को नहीं हाथ लगाएँगे, हम साफ ही खाएँगे। यानी कली चीज़ें हम नहीं खाएँगे। लेकिन जब हम गोश्त की शक्ल में आ जाते हैं या सब्जियाँ पकाने की पोज़ीशन में आ जाते हैं, तो गलियाँ सब्जियाँ खानी है, पता नहीं। ये हमारा लाइफ़स्टाइल है। फिर जी कहते हैं जी 20% न्यूट्रिएंट जो है, जो उसकी ग़िज़ाइयत है, वो ज़्यादा पकाने में हम ज़ाया कर देते हैं। फिर उसको रखते हैं जी, फ्रिज में रख देते हैं। रात का जो सालन हमारा बचता है जी, वो हम सुबह उसको इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रीज़र में रखने से 20% और उसमें से कम हो जाती है। माइक्रोवेव या दोबारा रीहीट करने से 20% उसमें से ग़िज़ाइयत मज़ीद कम हो जाती है। अब वो जब ज़मीन से निकला उस वक़्त भी उसमें कुछ नहीं था। पकाने की शक्ल में फ्रीजिंग करने की पोजीशन में और रीहीटिंग की पोजीशन में 20% उसमें से मज़ीद ग़िज़ाइयत कमी होगी। यकीन करें ये पढ़ाते हुए मैं अक्सर ये फ़िक्रा बोलता हूँ, सबको ये याद हो चुका है ज़बानी। मुझे बाज़ दफ़ा ऐसे महसूस होता है कि जो हमारे जिस्म में जो ताकत है वो दे के हम जान छुड़ाते हैं। ये माइनस में चली जाती है, इतने फ़ीसद जो है ना वो हमारी ग़िज़ाइयत में हमें कमी मिल रही है। और नॉन ईटिंग रेगुलरली
अगर हम ये सारी मुतवाजन गज़ा भी हो, बल तो मुतवाजन गज़ा है ही नहीं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि अगर मुतवाजन गज़ा भी हो, तो अगर हम उसको बाद में तब्दील हो जाएगी। आल्दो कि वो प्रोटीन, विटामिन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, फाइबर, हर चीज उसमें मुनासिब मिकदार में एक मुतवाज़िन ग़िज़ा हो, लेकिन अगर हम उसे वक्त पर नहीं खाएंगे, मुकर्रर वक्त पर जो माहिरीन ने हमें बताया है, तो वो भी कहते हैं जंक फूड में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, और अब वो वक्त क्या है जी? मैंने नहीं पूछना कौन कौन वक्त पर खाता है, मैंने वो वक्त बताना है। अपना अंदाजा आपने खुद लगा लेना कि हम जंक फूड खा रहे हैं या खुराक खा रहे हैं। वो कहते हैं जी, माहिरीन कहते हैं जी, सुबह 7 बजे से पहले नाश्ता करें, 1 बजे से पहले दोपहर का खाना खाएं, और शाम का खाना 7 बजे से पहले खाएं। अब देख लें जी, अपने आप को परख लें, देख लें कितने लोग हैं जो इस वक्त पर खाना खा रहे हैं, और जो नहीं खा रहे वो जैद है, बकर है, आप हैं, मैं हूं, सर सईद है, जो भी इस वक्त पे खाना नहीं खा रहा वो जंक फूड खा रहा है। यानी ऐसी खुराक जिससे हम पेट तो भर रहे हैं, लेकिन उसमें से हमें ताकत नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि अपनी नौजवान नस्ल को देख लें, डिग दी टेंदी, बैठ ही नहीं सकते 15-20 मिनट, आसरे सहारे तकिए दा ढो दा, पता नहीं किधर किधर आसरा लैनगे, लम्बे पैन की फटाफट। तो ये उसको उनका कसूर नहीं है, ये हमारी खुराकें इस किस्म की हो गई हैं। और तो अगर हम ये माह रमजान आने वाला है, अगर हम इस्लाम के असूलों पर चलें तो कितना जबरदस्त है वो भी। सुबह सहरी के वक्त सूरज के ग्रुप आफ्ताब से बहुत पहले वो हमें सहरी करा देता है, और वो शाम का मगरब की नमाज से पहले पहले, यानी मगरब की नमाज होते ही हम अफ्तारी करते हैं। कितना तालमेल है इसमें, इस जो ने साथ एक साथ वाला जो प्रोग्राम। तो ये आम तौर पर जी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन जिन घरों में बुजुर्ग थे या हैं अभी भी बिलखसूस देहातों में, तो वो बुजुर्ग जो थे वो अक्सर शाम की नमाज खाना खा के जाया करते थे। शाम की नमाज या मैक्सिमम नमाज ही अगर उनको आते ही अगर खाना नहीं मिला तो उन्होंने तो हेठ दी उत्ते दी हेठ कर छड़नी। अगर कोई गांव का बुजुर्ग आपके पास रहने वाला है, अब तो बुजुर्ग ही खत्म हो गए। तो ये बताने का मकसद है, वो बुजुर्ग रात की नमाज, शाम की नमाज पढ़ने से पहले ही खाना खा के जाते थे रात का, या मैक्सिमम आके। तो ये देखें, ये मजहब का भी हुक्म है। मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है कि रात का खाना मजहब के मुताबिक भी कहते हैं कि हर सूरत में इशा की अजान से पहले पहले, इशा की नमाज से पहले खा लें, ताकि जब आप इशा की नमाज पढ़ें तो वो आपका हजम का मरहला जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, और आपको सोने के बाद बुरे बुरे ख्वाब ना हो आए। बुरे बुरे लंबे लंबे ख्वाब आना, डरावने ख्वाब आना, ये जब हम खाना खा के लेट जाते हैं फौरी तौर पर, तो मैदे के भारीपन की वजह से भी ख्वाब आते हैं उल्टे सीधे। तो ये भी एक फलसफा है। इसके बाद है जी चौथा, हेल्थ इफेक्ट जो जी हेरिडिटी, विरासत में हमें जी जो चीजें मिलती हैं वो बीमारियां, कुछ चीजें, कुछ हसलतें हमें वालिदैन की तरफ से मिलती हैं। ऐसी चीजों को, ऐसी बीमारियों को वो विरासती बीमारियां कहा जाता है। वो कैसे हम तक मुंतकिल होती हैं, आपने ये सुना होगा, या पहली दफा सुना तो फिर भी ठीक है, नहीं तो पहले अगर सुना तो तब भी ठीक है। आज हम इस स्लाइड में आपको ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे मुंतकिल होती हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। तो जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, शफीक साहब से दिखाऊंगे इफेक्ट फूड करके। इसके लिए आपने ना अगर वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, किताबें आपके पास हैं, तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ जी डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये ट्रांसफर होती हैं डीएनए के थ्रू, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। हमारी औलाद में हमारी बीमारियां जब ट्रांसफर होती हैं तो वो डीएनए के थ्रू होती हैं। थैंक यू शफीक भाई, थैंक यू। तो ये डीएनए के थ्रू होती है। अब हमें पहले पता करना चाहिए ये डीएनए कहाँ होता है, ये है क्या। जब इसका पता चलेगा तो फिर इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ हमें पता चल जाएगा कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, यानी वालिदैन की हसलतें, बीमारियां जो है वो अगली नस्ल तक कैसे मुंतकिल होती हैं। तो इसके लिए हमें पहले दिन इंसानी बॉडी को देखना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, और डीएनए होता क्या है, कैसे आगे अगली नस्ल में बीमारियां ट्रांसफर होती हैं। तो इंसानी बॉडी जो है, ये इसकी बेसिक इकाई जो है वो सेल है। 17 खरब सेल से ये इंसान जो है ना वो बना हुआ है। जब पैदा होता है इंसान
पहले दिन का जो बच्चा है वो उसमें 17 खरब सेल है। सुनिएगा और तवज्जो से सुनिएगा, ये बड़ी अहम स्लाइड है, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव स्लाइड है आपके लिए। सेल और सेल मिलते हैं तो टिश्यू, टिश्यू और टिश्यू मिलते हैं तो आर्गन, आर्गन और आर्गन मिलते हैं तो सिस्टम, सिस्टम और सिस्टम मिलते हैं तो इंसानी बॉडी बनती है। जिस कमरे में आप बैठे हैं इसकी बेसिक इकाई ईंट है, ईंटें, ईंटों से मिली दीवारें बनी, दीवारें मिली तो छत डला तो ये कमरा बन गया। इसी तरह इंसानी बॉडी जो है वो उसकी बेसिक इकाई सेल है। अब सेल के 3 हिस्से होते हैं जी, याद रख रहे हैं इसको समझने की। ये को मैं साइंस नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्योंकि बीमारियां अगली नस्ल में होती हैं, डीएनए के थ्रू मुंतकिल होती हैं। तो हमें पहले डीएनए का तो पता चले। अब जो सेल बेसिक इकाई है उसके 3 हिस्से हैं। उसका जो बैरूनी हिस्सा है जो उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बैरूनी दीवार है। जब बैरूनी दीवार हम सेल की क्रॉस करेंगे खुर्दबीन के जरिए उसको देखेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा जी माया, साइटोप्लाज्म उसको कहते हैं। और उसके बाद उसके दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर जुबानी समझ नहीं आ रही तो अंडा आपने सब ने देखा हुआ है, मुर्गी का अंडा सब ने देखा हुआ है, उबला हुआ भी और कच्चा भी आप सब ने देखा हुआ है। अब ये जो है ना डीएनए को समझने के लिए यानी सेल की बेहतरीन मिसाल जो है ना वो अंडा है। उबला हुआ है तो जब ऊपर वाला उसका छिलका उतारेंगे तो उसके अंदर एक झिल्ली होती है सफेद रंग की, जिसको बाल को खा जाते हैं, बाल उसको उतार कर फेंक भी देते हैं। अच्छा, कच्चे अंडे को देख लें जी, अगर एहतियात से उसका हौल बाहर का जो छिलका है उसको उतारा जाए तो उसके अंदर एक जो है ना वो झिल्ली होती है जिसके अंदर कुछ सफेदा होता है, सफेदी होती है उसकी, और कुछ जर्दी होती है। 3 हिस्से हैं जी उसके। ये सेल की बेहतरीन और बड़ी मिसाल है जिसको आम आदमी भी इंशाल्लाह बड़ी आसानी के इसको समझ आएगा। आल्दो मैं आपके सामने नहीं हूँ लेकिन मेरी आवाज से ही आप इंशाल्लाह अगर तवज्जो फरमाई, मेरे साथ ख्यालात के साथ तहय्युल में मेरे साथ रहे तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। और मैं हर बंदे को यकीन दहानी कराता हूँ जो जितने भी मुझे सुन रहे हैं कि खुदारा कभी मेरे साथ तहय्युलात में आके तो देखें, इंशाल्लाह बहुत मदद आएगा। ठीक है, अब ये तहय्युलाती तौर पर आप मेरे साथ हैं तो जर्दी, सफेदी और जर्दी और बाहर वाली जो खौल है सफेद रंग का, वो ये 3 हिस्से हैं सेल के। वो जो जर्दी है जी वो न्यूक्लियस है। हर सेल के यही 3 हिस्से हैं। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। हर हुलिये के अंदर न्यूक्लियस होता है और हर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और हर डीएनए में 2 लाख जीन्स पाए जाते हैं। 2 लाख जीन्स, लो 17 खरब सेल, 17 खरब सेल, हर सेल में न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस में डीएनए, हर डीएनए में 2 लाख जीन्स। अल्लाह अकबर। यहां से अल्लाह समझ आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है ना वो है जिसने एक इंसान के, अब अगर हम डीएनए के जो जीन्स हैं वो गिनने शुरू कर दें तो कैलकुलेटर ही खत्म हो जाएंगे। वाह वाह वाह, फबेजियान, और तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को जितलाओगे, जरा तसव्वुर तो करें जरा। और 2 लाख जीन्स हैं, हर जीन्स में इंसानी जिस्म के किसी ना किसी हिस्से की मालूमात होती हैं। हर इंसान का डीएनए दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। और माहिरीन कहते हैं कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक अगर इस डीएनए को समझने के लिए इसको डी कोड कर लिया जाए तो ये किताब की शक्ल में इसको लिखा जा सकता है। ये इतना अल्लाह ने इंसान को ये शऊर दे दिया हुआ है। और इसी डीएनए से इंसान की विरासती रंगो बू का पता चलता है। मसलन इंसानी जिस्म का कदो कामत, वजन, बालों का, आंख का रंग, खून का ग्रुप, नजर की कमजोरी वगैरह वगैरह। ये सारा जो है ये इसी डीएनए के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं। चलो आपने ये तो ड्रामों में, फिल्मों में, टीवी में, मुख्तलिफ या खबरों में आजकल या अखबारात में ये डीएनए के जी मुलजम या मुजरम के डीएनए टेस्ट ले लिए गए और उनको लैब में भेज दिया गया। ये तो हमने सुना हुआ है ना। तो इट मीन्स के वो जो डीएनए का टेस्ट किया जाता है उससे वो पता चल जाता है कि ये कौन किसका कातिल है या जो भी आपने चेक करवाना हो उस नवीयत के लिहाज से हमें पता चल जाता है। अब मैंने आपको डीएनए तक पहुंचा दिया।
अब आए कि डीएनए के थ्रू बीमारियां कैसे मुंतकिल होती हैं। अब ये शक्ल आपको नजर आ रही है जी, जो आपकी किताब पे है वो और है, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है वो नीले रंग की है। मोटा सा रस्सा नुमा आपको नजर आ रहा है, साइडों पे बल खाता हुआ रस्सा है और दरमियान में उसमें छोटे छोटे स्टेप बने हुए हैं। अगर इसको हम लकड़ी की सीढ़ी तस्वर कर ले, लकड़ी सीढ़ी, तो ये जो स्टेप हैं दरमियान में, इनको और ये जो साइडों पे जो बल खाता हुआ चौड़ा या मोटा जो रस्सा आपको नजर आ रहा है, उसको ज़हन में रखिएगा। ये जी इसको, ये जो साइड पे मोटा रस्सा आपको बल खाता हुआ नजर आ रहा है, कहता है जी डीएनए को हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड ने जोड़ा होता है। हाइड्रोजन को, डीएनए को हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड ने जोड़ा होता है और इस हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड को स्केलर एनर्जी ने जोड़ा होता है। जिस कदर ये मजबूत होगा, आपका डीएनए टूट फूट का शिकार नहीं होगा, आपकी बीमारियां अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होंगी। एक हिस्सा इसका ये है। दूसरा हिस्सा ये है, जो स्टेप आपको नजर आ रहे हैं, ये स्टेप जो है ये जिंक और कैल्शियम के बने हुए हैं। जिस कदर मर्दो खवातीन में, यानी मर्द मर्द बाप होता है, खातून माँ होती है, माँ और बाप दोनों के 23 जीन्स मिलते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन जो है ना 46 जीन के साथ वो बंदा, अगली नस्ल जो है ना वो मुंतकिल होते हैं। 23 वालिदैन की तरफ, वालिद की तरफ से, और वालदा की तरफ से। यही वजह है कि बाज बच्चे नानकियां ते हुंदे ने ते बाज दादकियां ते हुंदे ने। चेहरे की शेप देख के बुजुर्ग बता देते हैं तू फलाने का पोतरा है, हालांकि वो उसको नहीं जानता, नयो बंदे को, पोतरे को नहीं जानता, लेकिन वो दादे के हदो हाल देखकर वो बता देता है कि तू फलां का पोता है। इतना असर होता है। और ये तो बड़ी मशहूर बात है ना कि अगर न्यू बॉर्न बेबी जो है, पैदा होने वाला बच्चा अगर खूबसूरत है, तो माँ कहेगी मामिया तेरे, तो जब बेचारा मेरे यार थोड़ा जा भैड़ी शक्ल वाला होएगा, जो आखेंगे जी ओए गया दाद क्या दे। ये तो मशहूर बात है। चलो कोई बात नहीं, महसूस नहीं करना, ये आम मशहूर है इसलिए मैंने कह दिया। अब ये जो स्टेप है ये जिंक और कैल्शियम के बने हुए हैं। जिस कदर आपका जिंक और कैल्शियम पूरा होगा, आपकी बीमारियां अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होंगी। ये जो पैदाइशी कैल्शियम का शिकार बच्चे, हड्डियां टेढ़ियां होती हैं, या ओ शेप या एक्स शेप हमने पढ़ा कैल्शियम में ये होते हैं, तो ये कहाँ से उनमें कैल्शियम की कमी आ गई? वालदैन की तरफ से। ना वालिद की कैल्शियम पूरी है, ना वालदा की कैल्शियम पूरी है। न्यू बच्चा जो पैदा होगा, बेबी पैदा होगा, वो कैसे नो मौलूद कैसे सेहतमंद रह सकता है जब वालदैन में ही ना जिंक पूरा है ना कैल्शियम पूरा है। और कोवलेंट बॉन्ड यानी हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड, डीएनए ने जिसको जोड़ा, हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड, स्केलर एनर्जी इसके चाहिए, वो स्केलर एनर्जी भी हमारे पास नहीं है। तो ये हम चियांस वाले, हम ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप सुन के हैरान होंगे कि हमारे इदारे के पास आपके लिए स्केलर एनर्जी मौजूद है। अगर आप वो स्केलर एनर्जी बचाना चाहें अपने आप को, अपनी नस्ल में, मिसाल के तौर पर अगर छोटे कद की बच्चियां या मेल और या फीमेल छोटे कद के नौजवान हैं, तो अगर वो स्केलर एनर्जी पूरी कर लें, जिंक और कैल्शियम अपना पूरा कर लें, तो आने वाली उनमें बेशक डीएनए में ये छोटा कद वालदैन का अगर होगा तो औलाद का भी छोटा कद होगा, लेकिन अगर आप स्केलर एनर्जी पूरी कर लें, जिंक और कैल्शियम पूरा कर लें, तो जरूरी नहीं है कि छोटे कद के वालदैन के बच्चे भी छोटे कद के पैदा हों, क्योंकि हमने वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। जब जिंक और कैल्शियम पूरा होगा, तो ये स्टेप जो है ये टूट फूट का शिकार नहीं होंगे। अगर ये स्केलर एनर्जी पूरी होगी, तो ये हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड जिसने डीएनए को जोड़ा होता है, ये टूट फूट का शिकार नहीं होगा। जब ये टूट फूट का शिकार नहीं होंगे, तो बीमारियां अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होंगी। अब हमारे इदारे ने प्रिवेंशन के लिए क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने हमें स्केलर एनर्जी के लिए दो चीजें दे दी। नंबर 1 ब्रेसलेट, नंबर 2 ओरास्टोन। ब्रेसलेट क्या है? ब्रेसलेट जैसा कि खवातीन को तौर पर पता है, कलाई में पहनने वाला है। ये मर्दों के लिए अलग है और खवातीन के लिए अलग है, दोनों के लिए अलग अलग दो है। एक दफा हमारे इदारे की ब्रेसलेट या ओरास्टोन लेके पहन लें, आपकी स्केलर एनर्जी पूरी रहेगी। इसके और भी बहुत से फायदे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली
हम जो है ना वो स्केलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसलिए एक दफा हमने किसी पर कोई एहसान नहीं है। अपने आप को अपने डीएनए को महफूज करने के लिए, ताकि हमारी बीमारियां जो है वो हमारी जो कमियां हैं, जो हसलते हैं, ट्रेड्स हैं, वो अगली नस्ल में जो नेगेटिव सेंस में जा रही है वो ना जाए। एक दफा हमने ब्रेसलेट इस्तेमाल कर लेना है। ब्रेसलेट, अब ये ब्रेसलेट क्या है? ये टाइटेनियम पत्थर है जी, जिसका ये बनाया गया है। टाइटेनियम पत्थर मेजर चीज है जी इसमें। आल्दो के इसके अंदर मिकनातीसी ताकत भी है, अंदर मिकनातीसी भी लगाए गए हैं, लेकिन मेजर जो चीज है वो टाइटेनियम पत्थर है। अब हमारे इदारे ने क्या किया, उस टाइटेनियम पत्थर को ब्रेसलेट की शक्ल में दे दिया। अब पूरी दुनिया के साइंसदान इस बात पर मुत्फिक हैं कि जो भी बंदा टाइटेनियम पत्थर को इंसानी जिस्म के साथ टच रखेगा, रगड़ खाएगा, तो उसमें स्केलर एनर्जी पूरी रहेगी। देखें, ये बाज लोगों ने उंगलियों में जो है ना रिंग पहनी होती है, छापे पहनी होती है मुख्तलिफ पत्थरों की। इन पत्थरों के असरात हैं इंसानी शख्सियत पर, ये पहले से ये तयशुदा बात है। और मजहबी लिहाज से भी इनकी बड़ी अहमियत है, लेकिन मैं साइंटिफिक ही आपको रीजन बताने जा रहा हूँ। अब अल्लाह ने टाइटेनियम पत्थर में ये ताकत रखी है कि वो जिस इंसानी बॉडी के साथ रगड़ खाएगा, टच रहेगा, उसकी स्केलर एनर्जी पूरी रहेगी। और जिसकी स्केलर एनर्जी सही होगी, उसका कोवलेंट बॉन्ड मजबूत होगा, हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड मजबूत होगा, और जिसका हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड मजबूत होगा, उसका डीएनए मजबूत होगा। यार इतना आसान काम, यानी इतनी जबरदस्त, किसी भी एलोपैथिक के पास कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो डीएनए पर बराह रास्त असरअंदाज हो। लेकिन ये देखिए कैसी अल्लाह की कुदरत है। ये सिर्फ हमारे साइंसदानों ने ये रिसर्च करके हमें बना के दी है। एक दफा हम अपने लिए अपने आप पर एहसान कर लें, अपने लिए भी जो, और जो अपने साथ मुखलस नहीं है, अपनी आने वाली नस्ल के साथ जो मुखलस नहीं है, वो किसी और के साथ क्या मुखलस होगा। हमें तो वो खाना छोड़ के ब्रेसलेट लेनी चाहिए, कर्ज उठा के हमें ब्रेसलेट लेनी चाहिए। यार इस कदर इसकी अफादियत है, पहले तो हमें पता ही नहीं था। और दूसरा जी ओरा स्टोन। ओरा स्टोन क्या जी, ये गले में पहनने वाला, बाद लोग ब्रेसलेट को पसंद नहीं करते, वो गले में पहनने वाला है। नेकलेस कहते हैं गले के हार को, वो हार नुमा है जी। ये क्या है जी, ये जमीन के नीचे, बहुत नीचे, हर वक्त आतश फशां फटते रहते हैं, लावा फटता रहता है। जब वो आतश फशां लावा फट के ठंडा हो जाता है, उसकी राख को बाहर निकाला है। अब उस राख में अल्लाह ने ये ताकत रखी है कि जो भी उसको अपने इंसानी बॉडी के साथ टच रखेगा, उसमें उसकी स्केलर एनर्जी पूरी रहेगी। भाई हम तो टाइम्स की कोई प्रोडक्ट भी आप लोग ऐसे नहीं बता रहे कि जो इसकी आर्टिफिशियल हो, ये तो नेचुरल है। लावा कुदरती तौर पर फटता है, टाइटेनियम पत्थर अल्लाह ने पहाड़ पैदा किए हुए हैं। हम अपने चांस की कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा पहले दिन से ये दावा है कि हमारी तमाम की तमाम प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल है। ये भी नेचुरल आपको बता रहे हैं। अब वो लावा जो है वो उसको बाहर निकाला कोरियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, और एक खूबसूरत नेकलेस जो है ना वो तैयार करके इंसानों को दे दिया। अब मर्दो खवातीन ब्रेसलेट पहन ले या ओरा स्टोन, दो बजे नहीं लेने सवेरे एक दुआ चो, ठीक है। हाँ, तो एक जो है ना उसको पहन ले। और सब जो आपको नजर आ रहे हैं, कमाल की हमारी प्रोडक्ट है जी, कैल्शियम और जिंक। अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं कैल्शियम और जिंक को। और याद रखें, मेरी बात याद रखें, अगर ये दो तीन चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, माहरीन कहते हैं, पूरी दुनिया के माहरीन इस बात पर मुत्फिक हैं कि अगर पूरी दुनिया के मर्द खवातीन का कैल्शियम और जिंक पूरा कर दिया जाए, पूरी जिम्मेदारी से मैं इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अगर मर्द खवातीन के कैल्शियम और जिंक पूरा कर दिया जाए, पूरी दुनिया में कोई जोड़ा बे औलाद नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है, कैल्शियम और जिंक जो है, कोई जोड़ा दुनिया में बे औलाद नहीं रहेगा। हमारी क्लास में अल्लाह के फजल करम से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने जिंक कैल्शियम इस्तेमाल किया, और उनको अल्लाह ने औलाद नरीना से नवाजा, औलाद से नवाजा। ये जो थोड़ी सी क्लास है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 18 लोग जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, इनमें से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको अल्लाह पाक ने कैल्शियम और जिंक की वजह से औलाद नरीना से नवाज दिया। तो ये हमने किसी पर एहसान नहीं करना, इदारे का ये हम पर एहसान है कि सेहत भी दे रहा है,
और फिर साथ साथ हमें दौलत भी दे रहा है, दुनिया की भी और औलाद जैसी नेमत भी दे रहा है। तो ऐसे मर्दो खवातीन जिनका औलाद लेट होने के चांसेस होते हैं, जिनकी जिस फैमिली में, उनको खुदारा कैल्शियम और जिंक अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ताकि उनकी आने वाली जिंदगी जो है वो अजीरन ना बन जाए, वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। हमारी बेटियां इसमें पढ़ रही हैं हमारे साथ, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं। कैल्शियम और जिंक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। जो माएँ सुन रही हैं वो अपने बच्चे और बच्चियों को ये हर सूरत में गिफ्ट करें, ओरास्टोन और ब्रेसलेट, कैल्शियम और जिंक खिलाएं उन्हें। उन जहेज के 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए का, 20-20 लाख का जहेज देने से खुदारा कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर है कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जिंक और कैल्शियम और ओरास्टोन और ये जो ना ब्रेसलेट इस्तेमाल कराएं। बहुत बड़ी नेकी होगी आपकी। और अगर जो माशाल्लाह बालग समझदार जो सुन रहे हैं, जो खुद गैर शादीशुदा हैं और अभी उनके शादी होने के चांसेस हैं, तो वो हर सूरत में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदारा ये बिजनेस नहीं, मैं समझा रहा आपको, ये बिजनेस नहीं है, ये आपकी जिंदगी है और आपकी नस्ल है आने वाली। ये हर सूरत में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। हर सीजन का एक जोड़ा कम कर लें। नूडल्स घट खा लो, आइसक्रीमा घट खा लो, जंक फूड शवारमा वगैरह, कैल्शियम खाएं, आदत बनाएं अपनी। और यही हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस भी देगा। ये चीजें जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये आपको कंजम्पशन इज पावर, इस पे इंशाल्लाह सही साहब किसी दिन बात करेंगे। कंजम्पशन इज पावर, यानी जितना हम इसको इस्तेमाल करेंगे ये हमारी ताकत बनेगी, जिस्मानी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से, पैसे के एतबार से भी। जितने आप अच्छे यूजर होंगे प्रोडक्ट के, उतने ही आपका चेक बड़ा होगा। ये बिजनेस है भाई हमारा। हमने सेल नहीं करनी। मैं रात भी इस बात पे कर रहा था, बात पे कि हमने प्रोडक्ट को बैग में डालकर डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, मार्केट टू मार्केट जाके बाजारों में हमने सेल नहीं करनी, हमने खानी है खुद। जब आप खुद खाएंगे, आपका चेहरा, आपका जिस्म, आपकी ताकत, आपका शक्ल शबाहत बताएगी दूसरों को तो भाई क्या खा रहे हो माशाल्लाह। मैं 1 माह के बाद अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि परसों में 1 माह के बाद एक बंदे को मिला, तो वो कह रहा था सर आप जवान हो गए हैं दोबारा से। सर लास्ट मिनट है, अंदाजा लगा ले। तमाम पार्टिसिपेंट से इल्तमास है कि दोबारा इस लिंक पे वापस आ जाइएगा प्लीज। ਜਦੋਂ मैं कारोबार की गल करन लग रहा ना शफीक साहब, ਜਦੋਂ मैं सेल करन की गल करना ना, या लिंक खत्म हो जाता या जनाब दी समझ गए तुम। सर सर ਤੁਸੀਂ कहते ਟਾਈਮ नहीं तुम उदो ही शुरू कर दो जी। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ। थैंक यू ਬਸ थैंक ਚੰਦ यू थैंक ਸੈਕਿੰਡ यू। ਦਾ ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ तमाम पार्टिसिपेंट इस लिंक पे वापस आ जाए सर। जी ठीक हो गया जी सर जी। तो हमने अपनी हाइड्रोजन कवलेंट को मजबूत, वेलकम करता हूँ जी, आई एम कहता हूँ। इंतजार था कि चलो आ जाएं, 10 तो लोग हो जाएं जी, आधी क्लास तो कम से कम हो जाए। वक्फे से पहले 18 लोग थे जी, तो 1-2 मिनट, क्योंकि बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट पे पहुंची हुई है, ठीक है। तो चाह रहा था कि अगर मैक्सिमम लोग शामिल हो जाते। चलो आ जाते, आते रहते हैं इंशाल्लाह। हम शुरू करते हैं जी अपनी क्लास को बाकायदा। तो वक्फे से पहले जी हमने 4 चीजें जो सेहत को खराब करते हैं वो अवामल पढ़े जी, 4 अवामल पढ़े हैं। पहले हमने पढ़ा प्रिवेंशन क्या है, फिर हमने पढ़ा कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इंसानों की कैटेगरी क्या, 3 कैटेगरी हैं जी, सेहतमंद हैं, नीम सेहतमंद है, अनहेल्दी लोग हैं, बीमार लोग हैं, ठीक है। बीमारों के लिए डॉक्टर हैं 20% के लिए पूरी दुनिया में, और बाकी जो 80% लोग हैं उनके लिए हम इंशाल्लाह अपने आप को तैयार कर रहे हैं और अपनी फोर्स को तैयार कर रहे हैं। फिर वही कहूँगा कि अगर तसव्वुराती तौर पर बाद दफ़ा मेरा कहना मान लिया करें, अगर आप तसव्वुराती तौर पर खुदारा मेरी बात मान लें और तसव्वुराती तौर पर अगर मेरे साथ हों आप,
तो यकीन करें कि बहुत लुत्फ आएगा आप। ठीक है जी, वो 4 अवामिल हमने पढ़े पहले कि जी 20% लोग बीमार हैं। बीमार क्यों होते हैं? उसके 4 अवामिल, बहुत से अवामिल में से ये 4 बहुत अहम है, मेन है, इसको अहम कहा गया है। ठीक है जी, उनके बारे में हमने पढ़ा। पोल्यूशन पढ़ी, स्ट्रेस पढ़ा, हेरिडिटी पढ़ी और जंक फूड पढ़ा। ठीक है, अब जब हम ये इनके मुताबिक इनकी प्रिवेंशन नहीं करेंगे, इन 4 मेन फैक्टर जो हमारी सेहत को तबाह करने वाले हैं, अगर इनकी प्रिवेंशन हम नहीं करेंगे तो हम बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। पहले हमने सेहत को खराब करने वाले अवामल पढ़े, अब मैं वो बीमारियां बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से अमवात ज्यादा होती हैं। अल्लाह करे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप तक मेरा मैसेज पहुंच जाए। ये कितनी मरबूत स्लाइड है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ये स्लाइडें। और अब ये 2 दिन हमने प्रिवेंशन के क्यों रखे हुए हैं, ने लोग सुन लें। अगर आपने प्रिवेंशन करनी आ गई तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अगर आप किसी भी जी शऊर आदमी को, अक्लमंद को, साहिब फहम अदराक आदमी को ये बात आराम से बिठा के ये स्लाइडें कर दें प्रिवेंशन वाली, यकीन करें कि अगर आपने अच्छे तरीके से बयान कर दिया, वो हो ही नहीं सकता कि वो आपके साथ जुड़े, वो आपके साथ जरूर जुड़ेगा। यार ये क्या कह रहे हैं आप, क्या कमाल की यार आपकी जो ना इंफॉर्मेशन है ये। तो पहले हमने वो 4 अवामल पढ़े जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम वो बीमारियां पढ़ेंगे जो हमें मौत की तरफ लेके जाती हैं। इसके लिए भी ना डॉक्टर सईद साहब के दादशुमार अपने मानने हैं, ना मेरे मानने हैं, उस इदारे के मानने हैं जो खुदा नास्ता गलत भी बात बता कह दे तो पूरी दुनिया में उसकी बात को माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक इदारा पूरी दुनिया में माना जाता है, उसकी इजारादारी है जी। वो झूठ भी कह दे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ ही कहता होगा, नहीं, ये नहीं मेरा मतलब, यानी उसकी सच्चाई, उसकी हकानियत मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी अहमियत बता रहा हूँ पूरी दुनिया में। उसी इदारे से हम दोबारा पूछते हैं कि आपने 4 अवामल बताए सेहत को खराब करने वाले। अब हम जब सेहत खराब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो वो कौन सी बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा मौत का बायस बनती हैं? भैया हम उनसे एहतियात करें। वाह वाह वाह, जबरदस्त। पहले हमने मेंशन की कि हम बीमार ही ना हो, वो अवामल पढ़ लिया हमने कि भाई प्लीज हेरिडिटी वाली स्केलर एनर्जी, जिंक और कैल्शियम पूरा कर ले प्लीज अपना। ठीक है, उसके लिए जंक फूड को प्लीज जो है ना, जो 100% जंक फूड है उसको छोड़ दे। ठीक है, स्ट्रेस से बचे, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और सॉइल कंटामिनेशन, जमीन की आलूदगी, इनसे अपने आप को महफूज रखें। हमारी प्रोडक्ट भी हैं, हमारी डिवाइसें भी हैं इस काम के लिए, और अपने अपना लाइफस्टाइल भी आपने बेहतर करना। ये पढ़ने के बाद अब उसी इदारे से हमने पूछा कि हम उससे उन पर भी कोशिश करेंगे। हैं उनकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात हो रही है। 47 जी मेरी आवाज आ रही है? कोई मेरी हेल्प कर देगा? जी सर, गायब हो गई थी, कभी कभी आ रही है। ये आवाज आई है कि मेरी आवाज आ रही है, पहले बंद थी। अच्छा जी, थैंक यू जी, अब शुक्रिया ठीक जी। होगी, अब ठीक होगी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है कि वो आलमी दायरा सेहत हमें बताता है कि सबसे ज्यादा अमवात जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से होती हैं, यानी दिल और दिल की शरीयानों की बीमारियों की वजह से दुनिया में मौतें सबसे ज्यादा हो रही हैं, तकरीबन 50%, 47.8% मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद उसने कहा दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा अमवात हो रही हैं वो कैंसर की वजह से हो रही है, 28.9%, तकरीबन 30%। 80% दुनिया में अमवात जो हैं
वो कैंसर और दिल की शरीयानों की बीमारियों की वजह से हो रही है मौतें, अंदाजा लगा लें। इसके अलावा डायबिटीज, शुगर 6.6 और पल्मोनरी, फेफड़ों और सांस की बीमारियां जो हैं वो 5.8%। और इसके अलावा जी हादसात हैं, यरकान है, ठीक है, गुर्दे के अमराज हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, खुदकशियां हैं, हादसा वगैरह, इनकी वजह से 14.2%। और ये टोटल जब हम करेंगे तो वो 100% आपका आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम ने प्रिवेंशन करनी है तो जो सबसे ज्यादा मौत का बायस बनने वाली बीमारियां हैं उनको हमने फोकस कर लेना चाहिए, शरह अमवात कम हो जाएगी। क्या कहते हैं आप जी? वो है जी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, दिल और दिल की शरीयानों की बीमारियां, वो है जी कैंसर, वो है जी डायबिटीज। तो आइए अब हम आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस क्या होती हैं, दिल और दिल की शरीयानों की बीमारियां क्या होती हैं, ये कैसे लगती हैं हमें। ये इब्तदाई वो मालूमात हैं जो हम सबको वैसे ही पता होना चाहिए, और ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसकी समझ ना आए, सिंपल सी बात है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह इतने आसान पैराए में आपको मैं ये बात समझा जाऊं कि आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे हाँ वाकई मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि मेरे दिल में जो है ना वो मेरे खून की शरीयानें जो वो कैसे बंद हो रही, आपको नजर आएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? मेरी फीलिंग्स को महसूस करना, मेरे साथ तहयलाती तौर पर मेरे साथ रहना, ज़हनी जिस्मानी तौर पर मेरे साथ रहना। हाँ, इंशाल्लाह मैं कसम से बहुत ज़बरदस्ती की कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ तक लेके जाऊँ कि आपको पूरा सुकून आ जाए। तो ये जो हमारे सीवीडी हैं जी, अगर स्क्रीन शेयर हो चुकी है यकीनन अगली स्क्रीन कर दें जी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज सीवीडी इसको कहते हैं जी। एक अंदाजे के मुताबिक वो कहता है जी एस्टिमेटेड 17.5 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम सीवीडी, एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 23.6 मिलियन बाय 2030। एक अंदाजे के मुताबिक 17.5 यानी 1.75 करोड़ लोग जो हैं वो सीवीडी की वजह से मर रहे हैं। और तवक्को है कि अगर प्रिवेंशन ना की गई, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो 2030 तक ये तादाद जो है ये 23.6 मिलियन तक चली जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा तादाद है शरह अमवात में। अब सिंपली इसको समझिए कि ये है क्या। आपकी स्क्रीन पर तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक तो जो जी बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का चीरा जो कतरा खून का ना निकला, एक तो ये दिल की शक्ल बनी हुई है जी आपके साथ। दिल जो है ना ये खून को पंप करता है जी, हमारे पाँव के नाहन तक, सर के बालों से लेकर पाँव के नाहन तक खून को सप्लाई करना, ये पंपिंग करना, पहुंचाना वहां पे, ये दिल का काम है। अब कुछ खून दिल की तरफ से जाता है जिस्म के हिस्सों की तरफ, और कुछ जिस्म के हिस्सों की तरफ से वापस दिल की तरफ आता है। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, अल्लाह पाक ने ये निज़ाम बनाया है। इस पे इंशाल्लाह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम सिस्टम इंसानी बॉडी के पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह पूरी तफसील से आपको बताया जाएगा। आज सिर्फ समझने के लिए कि पूरे जिस्म से खून को दिल तक वापस लाने वाली जो नालियां उनको वेन्स कहते हैं, दिल से खून पूरे जिस्म तक ले जाने वाली जो नालियां उनको आर्टरीज कहते हैं। और एक तीसरी बहुत ही बारीक किस्म की, बाल से भी बारीक खून की नालियां होती हैं, उनको कैपिलरीज कहते हैं। मजमूई तौर पर इनको वेसल्स कहते हैं जी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस वेसल्स कहते हैं जी, वेसल। अलग अलग जब हम करेंगे तो उनको किसी को वेन्स कहेंगे, किसी को आर्टरी कहेंगे और किसी को कैपिलरीज कहेंगे। ये तीन तरह की। अब एक आर्टरी जो है ना वो आपकी स्क्रीन पर उसको खोल के दिखाया गया है कि इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर जो है ये एक नॉर्मल आर्टरी आपको दिखाई गई है। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, उसमें तीर का निशान बना के आपको बताया गया है। ये देखने क्या है, एक जो है वो नॉर्मल आर्टरी जो है वो सेहतमंद आर्टरी है, देखने उसका तीर निशान, जो तीर का निशान है वो बिल्कुल उसके में कोई रुकावट नहीं है, कोई चीज नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। ये समझ ले कि जब इंसान पैदा हुआ तो इस किस्म की साफ सुथरी जो है ना उसकी आर्टरी होती है।
लेकिन जब हम खुराकें खाते हैं तो उसमें लिपिड जो डिपॉजिट हो जाता है, चिकनाई वगैरह, कोई ऐसी जंक फूड जो हम खा रहे होते हैं, ये चीजें जब हम खाते हैं वो खून में शामिल होते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है। खास तौर पर मैं आपको समझा जाऊं, जब हम शादी ब्याह पे जाते हैं, खूब तोड़ के गोश्त खाते, सॉरी तोड़ के नहीं, पंजाबी नहीं बोलनी थी, खूब जी भर के जब हम वो जो ना गोश्त खाते हैं और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी, मिरिंडा, स्प्राइट, बढ़िया ने मैं नहीं होती 3-4 दिन, ये हम, और कमाल ये है कि ये इतनी खतरनाक है हमारे लिए, और हम इसको अपने खतरनाक चीज को अपने लिए छुपा छुपा के रखते हैं। वो बड़े बड़े टेबल पे पर्दे लगे होते हैं, वो क्या कहते हैं जी उसको, उसके नीचे हम छुपा के रखते हैं, बाद में पिए। अब चकनाई से भरपूर जब हमने खाना खाया, मसाला फुल था देगू का, तो वो हम खाया, बाद में 2-3-4 जो है वो गिलास पेप्सी के पिए। तो ये जो चीजें हैं ये उसको जमा देती हैं। ये दूसरी लिपिड डिपॉजिट ऑफ प्लक, ये आपकी जो नॉर्मल जो क्या थी आर्टरी, उसको अपने इसने उसके किनारों पर ये जमा होना शुरू हो गया, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है पीले रंग का, और तीर से उसने निशानदेही भी किया। ये पहला देखें कितनी आर्टरीज की है, उससे कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इंसान जो जो बड़ा होता गया, बदपरहेजी करता गया, तो उसके खून में चर्बी चिकनाइयां वगैरह आती गई। ये कैसे होती हैं, ये इंशाल्लाह तफसील से इंशाल्लाह आपको किसी दिन, आज सिर्फ यही समझ लें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे हमारी खून की तंग हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं एक मरहले पे जाकर। अगर ये दिमाग की तरफ ये काम चला जाए, क्योंकि खून ने तो गर्दिश पूरे जिस्म में करनी है, पहले ये छोटे छोटे जो ना वो क्या कहते हैं जी उसको, हाँ वो क्या कहते हैं जी वो उसको, हाँ वही जो आपके ज़हन में आ रहा है, वो छोटी छोटी गोलियां बन जाती हैं चिकनाई की, और वो लिए फिरता है उसको, खून उसको लिए फिरता है, जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये जब दिमाग की शरेयानों की तरफ जाती हैं तो बाज दफा किसी बारीक शरेयान में, जी थैंक यू जो था, हाँ मेहरबानी था, केवल मैंने समझ नहीं आई कि स्ट्रेसेस स्ट्रेसेस, चलो ओ जी जो सही सब कह रहे हैं स्ट्रेसेस, ठीक है जी, थैंक यू सर। वो जो छोटे छोटे जो वो जाम के गोलियां नुमा बन जाती हैं, तो वो खून उन्हें लिए फिरता है। अब ये जब दिमाग की तरफ जाती हैं तो वहाँ किसी बारीक शरेयान में जब वो अटक जाती है, फंस जाती है, तो वो खून की सप्लाई बाकी से को रुक जाती है, जैसे में फालज लकवा वगैरह हो जाता है। जब ये दिल की शरेयानों की तरफ अगर जाके किसी को बंद कर देते हैं, तो जी वो किसी के वाल बंद हो गए जी, किसी का बाईपास हो रहा है, किसी को स्टंट डले जा रहे हैं, दो बंद हो गया जी वाल, सुना ये सबने सुना हुआ, तो जो इनकी वजह से ये होता है। अब हमारे इदारे ने क्या किया, हम चूंकि किस पे काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन पे, हमारे पास 4 क्लींजर हैं, 4 क्लींजर, हमारी 4 प्रोडक्ट हैं जो स्पेशली इस काम के लिए हैं। देखें पूरी दुनिया में एलोपैथी का तोती बोल रहा है, स्टंट डाले जा रहे हैं, 2 हवा बंद हो गए ना जी, 3 बंद हो गए ना, 4 बंद हो गए ना जी, पता नहीं कितना कितना खर्चा कर देने पे। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि जिस वजह से ये बंद हो रहे हैं या शरेयानें बंद हो रही हैं, उसको कंट्रोल किया जाए। उनके पास सबसे मेजर जो चीज है, सब जब खून गाढ़ा हो जाता है तो उनके लिए उनके पास 3 खानदान की गोलियां हैं, एस्प्रिन डिस्प्रिन वगैरह। अब ये जो ये एलोपैथिक जब हम खाते हैं, खून पतला होता है, और इतना पतला हो जाता है, बाज दफा के प्लेटलेट्स इतने कम हो जाते हैं कि वो उल्टे जान के लाले पड़ जाते हैं। और फिर या अगर वो ना होगा तो क्या होगा, जो एस्प्रिन डिस्प्रिन वो हम ले रहे हैं वो खून में शामिल हो जाएगी, वो केमिकल है, वो खून में मजीद शामिल होकर उसको मजीद गड़ा करेगी, वक्ती फायदा देगी लेकिन बाद में ज्यादा नुकसान करेगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का कमाल है, शुक्र है उसका ज़ात अक़दस का कि उसने हम जैसे इदारे के साथ मुंसलिक हैं, उसके पास 4 क्लींजर हैं, सेल रिजुवेंशन, एंटीलेप्टी, चिटासान और ग्रैप एक्सट्रैक्ट। ये 4 क्लींजर हैं। खुदारा अपने खुद और अपनी फैमिली को अगर आपने दिल की बीमारियों से बचाना है, अगर आपने अपनी वालदा को वालिद को
अपने बहन भाइयों को जो शादीशुदा है, अपनी बीवी को जो शादीशुदा है, और अपने खामद को, अपनी औलादे नरीना को, बेटियों को बचाना चाहते हैं, तो ये आदत बनाए अपने घर में कि वो वाले क्लिंजर जो हैं उनमें से कभी एंटीलेप्टी पिला दें उनको, कभी ग्रैप एक्सट्रैक्ट खिला, सेरेजेंशन खिला दें, कभी चीटोसन खिला दें। कभी उनका खून गाढ़ा नहीं होगा, कभी उनका प्लॉक नहीं आएगा, कभी भी नहीं उनका खून गाढ़ा होगा, कभी उनकी शरेयानें बंद नहीं होंगी, कभी उनको लकवार फालज नहीं होगा। समझिए, समझिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं आपको। फिर इसके साथ साथ बीसीएम, फिर इसके साथ साथ एक्वालाइफ। एक्वालाइफ हम बाकायदा सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब जिनके पास है वो नहीं सीख रहे, तो इसमें हमारा कसूर नहीं, हम उनको फिर दावत दे रहा हूं मैं पूरे खलूस के साथ। हम आपको सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, सीखे आप भी, हम सिखा रहे हैं, लेकिन वक्त आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो बीसीएम पे जब आप खड़े होंगे तो आपकी सर्कुलेशन सही होगी, स्पाइरल, और तब आपका खून गाढ़ा नहीं होगा। एक्वालाइफ की थेरेपी लेंगे डेली बेस पे, वो भी आपके ची को दुरुस्त करके आपकी सर्कुलेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव के जरिए, बिजली और मैग्नेटिज्म, दो ताकतों के जरिए आपको खून को गाढ़ा नहीं होने देगी और आपकी खून की शरेयानों को बंद नहीं होने देगी। सारी जिंदगी ना लकवा, ना फालज, ना हार्ट अटैक, ये कभी भी नहीं होगा। यही वो प्रिवेंशन है जिसकी तरफ हम आपको लेके आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं दिया दूसरा कान, या बात बस सुन लिया अब इसके आगे चले जाएं। और मैं ये अक्सर बात कहता हूं, सुन लें, हमारे इदारे की 11 प्रोडक्ट्स हैं खाने वाली पाकिस्तान में इस वक्त, और 12 महीने हैं। ये जो नौजवान नस्ल है, ये 20, 22, 23, 24 साल वाले जो लोग हैं, मैं जिम्मेदारी से ये अल्फाज कह रहा हूँ, 11 प्रोडक्ट हैं, 12 महीने हैं साल के, हर महीने एक एक प्रोडक्ट खा लें, एक साल बाद एक प्रोडक्ट की बारी आएगी। आप कभी भी उन 16 बीमारियों का शिकार नहीं होंगे जिनका एलोपैथी के पास इलाज नहीं है। गुर्दे बदलवाने, लाइसेंस करवा लेना, पित्ते कटवा लेना, वो वारे च ने सानू। लेकिन जब हम पहले आपको बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में भाई आप ये प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, पानी के जरिए, खुराक के जरिए, हवा के जरिए, हेरिडिटी के जरिए, स्ट्रेस के जरिए, जंक फूड के जरिए हमारे जिस्म में वो चीजें जा रही हैं जो हमारे जिस्म को नहीं चाहिए। उनका कोई तदारक करें, उनका कोई हल करें। वो ये है कि 11 प्रोडक्ट हैं, 12 महीने, एक प्रोडक्ट की बारी साल बाद आएगी और उसके आपको पैसे मिलेंगे। क्या कमाल का, सेहत बजाते हो दौलत है, लेकिन उसके साथ साथ दौलत भी मिलेगी आपको। अब मेरे सामने जितने लोग हैं, इनमें से 95% लोगों के पास बीसीएम है, एक्वालाइफ है, प्रोडक्टें हैं। अब ये इस्तेमाल ही ना करें। मेरे एक लीडर ने पिछले माह पूरे महीने में एक जिंक लिया, मैं हाथ के मुंह चुमना मैं जो मैंने लाभ है, पूरे महीने में एक जिंक, आला उहदे का वो जो है ना, माशाल्लाह लीडर है सियालकोट का, बहुत बड़ा, वैसे ही कद भी उसका बहुत बड़ा है। अच्छा, तो वापस आए जी, तो ये हमने इसका यूजर बनना है और हमारे पास 4 क्लिंजर हैं। अब दूसरे नंबर पर जो शराय अमवाद बनाने वाली, बढ़ाने वाली जो चीज है, जो जिसकी वजह से सीवीडी के बाद जो सबसे ज्यादा 28.9% लोग, तकरीबन 30% लोग जो है वो उस बीमारी कैंसर की वजह से लोग मर रहे हैं। अब आए मैं आपको बताऊं, more than 30% of cancer death could be prevented by modifying or avoiding key risk factor। कहते 30% कैंसर के रिस्क से, कैंसर से बचा जा सका है अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली ले आए, या अपने आप को थोड़ा सा बचा ले उन बुनियादी फैक्टर से जो उसकी वजह, कैंसर की वजह बनते हैं। अगर उनसे हम अपने आप को बचाओ, और ये मामूली मामूली चीजें हैं, और अक्सर हम उसमें से
पहले ही इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन कम से कम हमें इल्म तो, अगर ये 7-8 चीजें मैं आपके साथ 7 चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आप 7 चीजों पर परहेज कर लेंगे, अपने आप को महफूज कर लेंगे, बचा लेंगे, तो गारंटी से कहता हूं कि आपको कैंसर नहीं होगा 30%। और ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी प्रिवेंशन है। और अगर आप हमारी बीसीएम का रोजाना का इस्तेमाल करें, एक्वालाइफ, जिनके पास एक्वालाइफ की थेरेपी रोजाना की बुनियाद पर लें, प्रोडक्ट 12 महीने 11 प्रोडक्ट, हर महीने कोई ना कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, यकीन करें अल्लाह के फजल करम से आपको कैंसर नहीं होगा, बाकी भी 70% नहीं होगा अल्लाह के फजल करम से। और वो की रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है? टोबैको यूज, कहना जी तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ दें। अब तंबाकू, भाई तंबाकू नोशी, बहुत से लोग हैं जो तंबाकू नोशी नहीं करते। ये सर सईद है तंबाकू, मैंने उनको कभी सिगरेट पीते नहीं देखा। मैं बजाते हो 56 साल मेरी एज है, मैंने कभी किसी को लगा के भी नहीं दिया, कभी तंबाकू वाला पान नहीं खाया, कभी ने स्वाद नहीं खाई। ऐसे बहुत से लोग हैं, ये सालक हैं, ये कामरान हैं, ये शम्मद साहब हैं, बहुत से लोग हैं। खवातीन तो चलो जी, हम मैं नहीं समझता खवातीन सिगरेट नोश होती है, लेकिन मैं नहीं समझता हमारे मुआशरे में अभी इस हद तक चले गए हैं। ठीक है, तो हम तो पहले ही इससे प्रिवेंट कर रहे हैं। कहता जी अगर तंबाकू नोशी आप नहीं करेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। अब तंबाकू नोशी से कौन कौन से कैंसर हमें हो सकते हैं, ये इंशाल्लाह फिर सही, क्योंकि ये प्रिवेंशन की हम पढ़ रहे हैं। जब तुम कैंसर की बीमारी को पढ़ेंगे फिर उसको तफसील के साथ आपको बताया जाएगा कि तंबाकू नोशी में आपके गले का कैंसर हो सकता है, आपके फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, वगैरह वगैरह कौन कौन से हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। ओके, इसके बाद वो कहता है बीइंग ओवरवेट और ओबेसी, अपना वजन बीएमआई से ज्यादा ना होने दें, बीएमआई के मुताबिक अपना वजन रखें। और मोटापा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बाद में जो हमने पूछना है जी 19-20 का फर्क है, बस महीना हरा फर्क, तो पहले ही हमने मोटापे को नहीं होने देना। पहले कोशिश करनी है कि हम ओवरवेट ही ना, वजन को ज्यादा होने ही ना दें। जब वजन ज्यादा होने लगा तो उस वक्त हमें फिक्र कर लेनी चाहिए। कौन सी फिक्र? भाई बीसीएम करें, भाई अपना क्लिनजिंग की प्रोडक्ट खाएं, चिटोसन खाएं, एंटीलप टी खाएं, आपका मोटापा ही मोटापा होगा ही नहीं आपको, लेकिन खाएं तो सही। अच्छा, इसके बाद वो कहता है जी जो मोटापे का शिकार है उनका उनको कैंसर होने के चांसेस हैं। अनहेल्दी डाइट विद लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक, कहता है जी हमारी गैर सेहतमंदाना यानी गैर मुतवाजन जंक फूड है, हम खुराक जो है ना वो ले रहे हैं। हमारी जो खुराकें हैं वो अनहेल्दी हैं, गैर सेहतमंदाना है, यानी जंक फूड ले रहे हैं, पहले भी इसका जिक्र हो चुका है। और ऊपर से जुल्म ये करते हैं कि ना उसके साथ हम फ्रूट लेते हैं, ना हम सलाद लेते हैं, कच्ची सब्जियां लेते हैं। ये बहुत जुल्म कर रहे हैं हम। ओ जी रोटी पूरी नहीं हो रही जी, फिर आखेंगे सही साहब जी पंजाबी, ओ जी रोटी पूरी नहीं हो रही तो फ्रूट दी पई है। भाई जो आप जंक फूड साथ ले रहे हैं उसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ये कोई इतना ज्यादा महंगा सौदा नहीं है। अब मैं कच्ची सब्जियों की अगर बात करूंगा तो खीरा मुख्तलिफ मौसमों में, हर मौसम में खीरा दस्तियाब है। आखे कि नहीं लगना, मेरे तो आखे लगना नहीं, जेर बना दिया 6 महीने लग जाने। खीरा है, टमाटर है, गंडा है, ये बंद गोभी का फूल, एक बंद गोभी का फूल ये कितने का है जी? 20,000 का सौदा है। पूरे महीने में मैक्सिमम में 1,000 रुपया खर्च नहीं होगा पूरे महीने में। तो आदत अपनाएं, सिर्फ जरा वो क्या है जी, थोड़ा सा जो ना वो हमें खुद काम करना पड़ेगा। अब फ्रिज में खीरा भी पड़ा पड़ा हुआ है, टमाटर भी घर में मौजूद है, बंद गोभी भी मौजूद है, सिर्फ काटने की जहमत नहीं करेंगे, कैंसर होता है हो जाए। सलाद नहीं कटने, थक गई है मैं, कपड़े धो के रोटी पका के भांडे धो के छो पर आज ना खाओ जी, कल खा लो। ये क्या है? ठीक है, मेरी बात की समझ तो आ ही रही है।
तो ये इतना काम मुश्किल काम नहीं है। रह गई फल की बात, भाई वो भी इतना ज्यादा महंगा नहीं है। पेप्सी ना मंगवाओ, प्यो मंगवा लो। चलो, यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमें फ्रूट भी लेना चाहिए मौसम के मुताबिक, जो सा भी है। 100 रुपए की स्ट्रॉबेरी हुई है आजकल, 100 रुपए दर्जन किन्नू होएगा, क्या सॉरी किन्नू तो महंगा होएगा, केला होएगा इस वक्त। सेब 80-100 रुपए चल रहा है। अब आम का मौसम आने वाला है, खरबूजा आ गया 70-80 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए 80 किलो भी मिल रहा है। यही फल है जो बने, और कौन से फल हैं? तो कहते हैं जो ये नहीं ले रहे उनको कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है। तो हमें कोई अर्ज नहीं है, मेल हजरात जो है जो वो घर जाए तो जानिया ले जाओ, और जो खुद मोहतार खवातीन है वो करें इस पे भी थोड़ी सी मेहनत अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, वर्जिश की कमी। अब वो जो दूसरा पॉइंट था जी, वो बीइंग ओवरवेट और ओबेसी, यानी मोटापा या वजन का ज्यादा ना। जब मोटापा हो जाएगा या वजन ज्यादा हो जाएगा, एक्सरसाइज फिर कहाँ से होनी है? फिर लिया जाता नहीं। एक दिन थोड़ा जहा टोर भी लवेंगे एक दिन, तो फिर 2 दिन गिल्ट पे रहना। तो ये वर्जिश की कमी जो है, ये बी कैंसर की वजह बनती है। और आप लकी हैं जिनके पास बीसीएम है। थोड़ा सा घर में ही वर्जिश कर लें, जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, पार्कों में भी जाने की जरूरत नहीं है। 2-3 दफा सीढ़ियां ऊपर नीचे अपने घर की उतर जाए, अगर छाता आपका खुला है तो 2-3 चक्कर वहां पे लगा के बीसीएम कर लें, दैट्स एनफ। आपके लिए वर्जिश काफी है। भाई हमने कौन सा एथलीट बनना है? फिर वो कहता है जी अल्कोहल यूज, शराब नोशी। अब हमारे यहाँ तो, मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम में से कोई भी शराब नोश नहीं है। तो ये शराब नोशी से जो ना कैंसर के ज्यादा चांस। अर्बन एयर पोल्यूशन, शहरी हवाई आलूदगी। हाँ ये देखें ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है जो शहर में रह रहे हैं, उनकी जो ना हवाई आलूदगी किस कदर। और कभी इसका अंदाजा अगर लगाना हो तो कभी सुबह सुबह बाहर निकल के देखें, कहीं गैस के पाइप लीक है, कहीं गटर का जो ना ओवरफ्लो की स्मेल है, वो इस कदर गाड़ियों का धुआं, ट्रैफिक का हजूम, बेहंगम शोर, तंग तंग गलियां। तो ये सारा कुछ क्या है जी? ये शहरी हवाई आलूदगी, इससे भी कैंसर के ज्यादा चांसेस होते हैं। और यकीनन आपके ये एक्सपीरियंस में बात है कि देहातों के लोगों में कैंसर के पेशेंट कम होते होते हैं, लेकिन कम होते हैं, शहरों में ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जी इंडोर स्मोक फ्रॉम हाउस होल्ड यूज ऑफ सॉलिड फ्यूल, जो हम घरों में ईंधन के तौर पर जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, गैस है या दूसरा जो ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो निकलने वाला धुआं है, किचन का धुआं है, पराठों का धुआं है, इसकी खवातीन को ज्यादा चांसेस हैं इसके कैंसर के। तो हम इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया क्या कर सकते हैं जी, तंबाकू नोशी नहीं करनी, नहीं कर रहे हम। वजन ज्यादा नहीं होने देना, ये हमारे इख्तियार में है, कंट्रोल में है शुरू ही से। अभी ये मैं जानता हूँ, ये शम्मद साहब हैं, वकास साहब, ये सालक चौधरी हैं, कामरान है, ये भाई इनका बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह सुपर वजन है जी इनका, आइडियल वजन है। अब जब चलो, जिनको नहीं था पता, इनको तो पता है, इनके तीनों के पास बेहतरीन जो है एक्वालाइफ और बीसीएम भी मौजूद है। अब ये अगर ये इनका वजन अगर ज्यादा हो जाता है या ये मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो फिर ये तो एक तो ये जी क्या कहते हैं जी, नेमत, शुक्राने नेमत इन्होंने नहीं अदा की, इनके पास थी कि ये बच सकते थे। हमें भी इन चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, जिनसे बचना है उनको उससे बचना चाहिए। और अपनी औलाद को भी, अपने बहन भाइयों को भी, जो हमारे जेरे साया है, जो हमारे जेरे असर है, उनको भी हम ये नॉलेज फ्राहम करें ताकि वो भी कैंसर से बच सके। और इसके बाद है जी, स्क्रीन शेयर कर दे जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दे जी, मैंने अगली भी पढ़ा दी। अच्छा जी, इसके बाद है जी डायबिटीज, शुगर। देखें टीसीएम के मुताबिक, जिसको हम पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक, थैंक यू शफीक भाई, टीसीएम के मुताबिक शुगर जो है ये मर्ज नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। इसकी कुछ अलामात हैं। इसका कहते हैं जी 1985 में 30 मिलियन लोग शुगर के शिकार थे, 2011 में ये 366 मिलियन, 36 करोड़ 60 लाख लोग जो वो इसका शिकार हो गए। और वो 2030 में कहता है जी अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया है, हमने काबू ना पाया, तो 55 करोड़ 20 लाख लोग जो है वो शुगर का पेशेंट बन जाएगा।
ये शुगर होती क्या है जी, इसकी कुछ अलामात हैं जी, इसको हम देखते हैं कि अगर ये अलामात आप में खुदा नहस्त आनी शुरू हो जाएं तो फौरी तौर पर हमें चेक करवा लेना चाहिए। और शुगर अगर शो हो जाए तो परेशान नहीं होना, आपके पास इसका हल है, TCM वालों के पास इसका हल है, क्योंकि ये कहते हैं ये लाइफ स्टाइल है। आप अपनी आपकी हम आपको बताएंगे कि आप अपना लाइफ स्टाइल जो जिंदगी गुजारने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, अभी से कंट्रोल रहेगी। वो जी निशानियां क्या हैं, वो सिम्टम्स क्या है जी, प्यास का जी, प्यास लगती है जी उसको ज्यादा, मुंह खुश्क होता है, ओके, भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है, वजन में कमी, गैर महसूस तरीके से वजन की कमी हो जाती है, शदीद थकावट, कभी कभी आंखों के सामने धुंधलापन आ जाना और पेशाब बार बार आना, हुसूसन रात को। अगर ये सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाएं तो हमें चाहिए, क्या चाहिए कि हम फौरी तौर पर उसको चेक करवा लें। अब चेक करवाने के लिए हमारे पास जो ये आलमी इदारा सेहत ने हमें वो बता दिया कि दो तरीके हैं, एक खाली पेट चेक करवाने का और इसको फास्टिंग कहते हैं, खाली पेट सुबह करवा लें खाना खाने से पहले। अगर आपकी 75 से 80 के दरमियान आपकी वो मिकदार आती है, क्वांटिटी आती है, ठीक है, तो आप समझ लें कि आपको शुगर नहीं है। इससे क्रॉस करेंगे तो फिर आपको शुगर है। और खाना खाने के बाद उसको रैंडम कहते हैं, अगर वो आ जाए तो वो तो 150 से 170 तक भी जो है ना वो नॉर्मल गिनी जाती है। लेकिन अब इसको जदीद दौर में इसको 150 तक वो जो मैक्सिमम रेंज है वो ले गए। अब इनसे ये तीन बीमारियां जो थी, एक तो जो थी तकरीबन 50% थी, एक 30% थी, और जो शुगर वाले ना ये 7% थे तकरीबन। ये सबसे ज्यादा अमवात इनकी वजह से हो रही हैं। अब जिस इदारे के साथ आप जुड़े हैं, जो TCM आप सीखने जा रहे हैं, जिस इदारे के साथ मिलकर हम ये काम करने जा रहे हैं उसका नाम टियांज है। उसके पास बाकायदा आपको सेहतमंद रखने का एक नजरिया है, बाकायदा बाकायदा उसके पास नजरिया है जिससे वो आपको सेहतमंद रखेगा। नजरियात मुल्कों के हों, कौमों के हों या इंडिविजुअल्स हों, इंफरादी हों, वो कौमें, वो इंफराद खानदान, वो इंडिविजुअल्स कभी मार नहीं खाते जिनके नजरियात होते हैं। इसी तरह हमारे इदारा टियांस जिसका इदारा जो नाम है, उसके पास वो कायदा एक हेल्थ कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि अगर सेल की सफाई कर ली जाए, बेसिक इकाई जो है सेल, बार बार मैंने कहा, आप सब जानते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से इंसानी बॉडी बनती है। अब अगर टिश्यू की सफाई कर ली जाए, क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग और स्ट्रेंथनिंग, ये नजरिया उसका कि अगर सेल की सफाई कर ली जाए, उसकी उसको ताकत दी जाए, उसको मुतवाजन रखा जाए, तो इंसान कभी बीमार नहीं होगा। इस नजरिए के तहत उसने हमें क्लिनजिंग के लिए, रिप्लेनिशिंग के लिए, स्ट्रेंथिंग के लिए उन्होंने हमें अलग अलग तीन जो चीजें हैं, तीनों के लिए अलग अलग उसने हमें प्रोडक्ट दे दी, डिवाइसें दे दी। हम बेसिक तौर पर सफाई करेंगे किसकी, सेल की। सफाई किससे करेंगे, एंटीलेप्टिन, चिटोसान, ग्रैप एक्सट्रैक्ट, सेलुलर एडजोवेंशन। ये हमारे जो बुनियादी आर्गन है, हमारे जिस्म के जो बुनियादी आर्गन है, बेसिक आर्गन है। दो तरह के हमारे जिस्म में आर्गन पाए जाते हैं, एक बेसिक आर्गन होते हैं, एक वाइटल आर्गन होते हैं। इनके अलावा भी आर्गन है, लेकिन अगर इनकी सफाई कर ली जाए, बेसिक जो हमारे आर्गन है, बुनियादी आर्गन है, जिनमें पित्ता है, मसाना है, जिल्द है, छोटी आंत है, दिमाग है, मैदा है, अगर इनकी क्लींजिंग कर ली जाए, सफाई कर ली जाए, यकीन करें कि आप कभी बीमार ही नहीं होंगे। क्या ये कम नजरिया है भाई? इस पे सिर्फ हमने अमल पैरा होना है, और हमारे पास इनकी क्लींजिंग करने के लिए बड़े पैमाने पर चिटोसान, एंटीलेप्टी, ग्रैप एक्सट्रैक्ट, सेल रिजवेंशन, और इनमें सबसे टॉप पे जो क्लींजिंग की प्रोडक्ट है वो चिटोसान है। कमाल की प्रोडक्ट है। अब हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे, पहले मैंने अर्ज की जैसे कि साल में 12 महीने होते हैं, 11 हमारी प्रोडक्ट है, उनमें ये 4 भी है। अगर हम एक साल में ये चारों की चारें
एक एक डब्बी अगर इस्तेमाल कर लें तो इसके जो हमारा पित्ता साफ हो गया, मसाना साफ हो गया, जिल्द साफ हो गया, छोटी आंत, दिमाग, मोदा वगैरह जब साफ हो गए, उनकी क्लींजिंग होगी, कैसे बीमार हो गए जिन्होंने पित्ते कढ़ा छड़े पत्थरियां की वजह जो उन्होंने सफाई ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ जो चीटोसान खान एंटीलेप टी इस्तेमाल करन ग्रैप एक्सट्रैक्ट करन सेल रिटेंशन खान साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ एक एक डब्बी खा छड़न ਕਿਹੜੀ कियामत आ चली कोई दवाई है भाई ये नेचुरल चीजें हैं, कुदरती चीजें हैं, इनकी तफसील हम आपको इंशाल्लाह एक एक करके अलग-अलग पढ़ाएंगे कि ये कैसे बनी है, चीटोसान कैसे बनी है, एंटीलेप टी कैसे बनी है, ग्रैप एक्सट्रैक्ट कैसे बनी है, सेल रिटेंशन कैसे बनी है। आजकल हम जो है ना कैल्शियम पढ़ रहे हैं, कल हमारा कैल्शियम का दिन है, यानी हम प्रोडक्ट को भी एक दिन हम हफ्ते में आपको पढ़ा रहे हैं। तमाम तर नॉलेज जो है वो आपको मुहैया किया जाएगा, आपको पहुंचाया जाएगा। आपने सिर्फ रेगुलर क्लासें लेनी है ताकि आपका रिदम ना टूटे। अब जब हमारी क्लींजिंग होगी, सफाई हो गई, तो उसमें जो थोड़ी बहुत कमी होगी उसको वो रिप्लेनिशिंग कहते हैं, खाली जगह पुर करना। अब उस खाली जगह को पुर करने के लिए हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, कार्डिसेप और स्पारुलिना। स्पारुलिना मुकम्मल गजा है। आने वाले रमजान में आप तजर्बा करके देख लें, जितने मर्जी आप कमजोर हैं, 4 स्पारुलिना सहरी के वक्त का कैप्सूल आप ले लें, खाना खाने के दौरान, सहरी करने के दौरान, सारा दिन आपकी जिस्म की ग़िज़ाइयत जो है ना वो पूरी रहेगी, प्यास कम लगेगी आपको भूख कम लगेगी, यानी आपको कमजोरी नहीं होगी।